एक 8वीं क्लास का बच्चा कह रहा है मुझे प्यार हो गया। अभी उम्र है कि 11th में ह्यूमैनिटीज लेनी है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। और क्या डिफरेंस है बिटवीन प्यार एंड अटैचमेंट? उनकी जिंदगी का ग्राफ इतनी जबरदस्त तरीके से नीचे आकर गिरता है। प्यार है तो कबीर सिंह वाला प्यार है। क्या एक्चुअली में यही लाइफ है? अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, और वो उम्र भी ऐसी है। कोई बात नहीं कर रहा है तो बिगड़ रहे हैं शायद। कुछ एक हफ्ते तो शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सुबह बातचीत होना शुरू होती है और शाम को वेबसाइट्स पर होटल्स के रेट्स चेक हो रहे होते हैं। इसको कूल का दर्जा दे रहे हैं। प्रॉब्लम ही तो यही है, उसके पूरे मर्दानगी पर शक हो जाता है। People end up ending their life. लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। आप नेगेटिविटी को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर दूर नहीं कर सकते। अगला जो निकल के आता है वो है बदल। That is not love. ये नहीं करने का है। कभी मत करना। ठीक है, क्या हर प्यार का मकसद शादी ही है? क्या आप प्यार में हैं? क्या आप एक तरफा प्यार में हैं? क्या आप परेशान हैं कि आप प्यार में हैं या आप खुश हैं कि आप प्यार में हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि प्यार की वजह से करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे? क्या आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उसे पता है कि आप उसे प्यार करते हैं? यह प्यार भी है कि नहीं? क्या प्यार परेशान कर रहा है या प्रोग्रेस दे रहा है? प्यार ज्यादा जरूरी है जिंदगी में कि पैसा ज्यादा जरूरी है? करियर पे फोकस करूं या प्यार पे फोकस करूं? ये इतने सारे सवाल हैं जो आई एम श्योर आपके दिमाग में, आपके जहन में उठते होंगे। और आज दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए, इन्हीं सबको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक खास मेहमान को। एक ऐसे शख्स जिन्हें इस बात का एक्सपीरियंस है कि आज के यूथ किस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ शाहरुख खान का प्यार का डिपिक्शन है सिनेमा में और दूसरी तरफ है कबीर सिंह। तो समझना यह है कि किस तरफ आप जाएंगे। और इसी डिस्कशन को करने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक ऐसे इंसान को, somebody who in my eye is one of the most inspirational speakers in India, somebody who is associated with hundreds of schools and colleges and helping thousands of students and thousands of people. I have with me a #1 best-selling author who is none other than Mr. Ajay Sharma. Ajay, welcome to the podcast. It's such a pleasure to have you here. Nitin, thank you so much for inviting me, and really enthusiastic to speak on the topic, because relationships for me happen to be one of the most beautiful things an individual has, but आजकल के relationships बहुत mess में हैं। So आपके एक्साइटमेंट का नहीं पता, बट मैं तो हाईली एंथुजियास्टिक हूं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। अजय, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। उसका रीजन ये है कि जब हम प्यार में पड़े तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये नहीं पता था कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। आप जिस ये भी पता नहीं था कि जिसे आप प्यार का नाम दे रहे हो क्या वो प्यार है भी कि नहीं है। तो आज मेरे बहुत सारे माय इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ये कैसे पता चलेगा कि ये प्यार है, ये कैसे पता चलेगा कि ये अट्रैक्शन है। और ये जो आजकल का यूथ इंस्पायर हो जाता है जो रील सिनेमा के ऊपर जिस तरीके से प्यार का डिपिक्शन है, मैं ये सारी बातें आपसे करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि प्यार हो गया, इसकी कोई राइट एज है कि ठीक है अब इफ समबडी सेइंग मुझे प्यार हो गया, सो आई कैन, हाँ भाई शायद होगा, लेट मी लिसन टू हिम। अब पता लग रहा है कि एक 8वीं क्लास का बच्चा कह रहा है मुझे प्यार हो गया और दूसरी तरफ एक ग्रोन अप एडल्ट कह रहा है मुझे प्यार हो गया। तो ये, और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्यार विद पेरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्यार विद सिबलिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टिपिकल प्यार, राइट, विद द अपोजिट जेंडर। मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या राइट एज है अजय? नितिन, ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा है ना, सही उम्र क्या है प्यार की? प्यार की अगर मैं एक यूनिवर्सल परिभाषा देखूं और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं उम्र को कहीं ना कहीं सेटअप करने की कोशिश करूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर शायद आज तक मैं ना दे पाया हूं, ना दे पाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि प्यार, 8वीं क्लास का बच्चा आकर अगर मुझे बोलेगा कि मुझे प्यार आ गया है, तो मेरा मन करेगा उसको कान के नीचे एक लगाऊं और उसको बताऊं कि भाई अभी उम्र है कि 11th में ह्यूमैनिटीज लेनी है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। और अगर एक 26 साल का इंसान आकर मुझे बताता है कि मुझे प्यार हो गया है, वहां पर शायद मैं थोड़ा सा उसको सीरियस लूं कि उसके एक्सपीरियंसेस लाइफ के, अब करियर हल्का सा सेट होने लगा है, बट स्टिल क्या उस इंसान को पता है कि प्यार एक्चुअल है क्या?
इसीलिए मैं प्यार की उम्र के ऊपर आंसर देने की बजाय कभी कभी सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि नीयत क्या है। सामने वाले इंसान ने आपको अट्रैक्ट किया, किसी के बालों को ठीक करने का तरीका आपको ठीक लगेगा, आप उससे बात करना चाहेंगे। किसी का हंसने का तरीका आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, किसी का ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आप एक इमोशनल वैक्यूम से गुजर रहे हैं, सामने वाले इंसान से आपने 2 प्यार के शब्द किए और आपको लगता है कि आपको प्यार हो गया है। प्यार की परिभाषा अपने आप में एक रॉकेट साइंस है, उसको समझना। बड़े बड़े पोएट्स, बड़े बड़े राइटर्स उसको डिफाइन नहीं कर पाए। प्रॉब्लम क्या है, आजकल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसने अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फोन पर, अपने टेलीविजन पर एक वेब सीरीज देखी या एक मूवी देखी। उस मूवी में एक सीन आया, उस सीन के ना जाने क्या इंपैक्ट पड़े उस इंसान के ऊपर, उसकी रिलेशनशिप में एंटर करने की नीयत। मैं बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं और वहां पर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी नितिन इस बात की कि रिलेशनशिप में एंटर करने की नीयत, इंटेंशन, वहां पर बहुत जबरदस्त काम होने की जरूरत है। अगर मैंने 2 मिनट का मूवी का एक सीन देखा, वहां से मेरी अलग अलग इंद्रियां जागृत हुई, ठीक है ना, अलग अलग इंटेंशंस कि मुझे भी अब शायद एक पार्टनर की जरूरत है और मेरे कॉलेज में एक लड़की आती है, ये सही टारगेट होगा इस वक्त उसको हिट करने का। आप इस इंटेंशन से रिलेशनशिप में जाएंगे, शुरुआत बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ी प्यारी, और आपको लगेगा कि आपको प्यार हो गया, बट वो प्यार है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशनशिप में एंटर करने की सही उम्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में एंटर करने की सही नीयत। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है तो इसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली प्यार की सही उम्र 8th 9th 10th 11th क्लास तो नहीं है, राइट? हाँ, जब आप एक कॉलेज लाइफ में जाते हैं, कॉलेज लाइफ में आपको सबकॉन्शियसली शायद हल्का सा आइडिया है कि मुझे लाइफ में आगे चलकर क्या करना है। वहां पर अगर आपकी लाइफ में कोई एक इंसान आ रहा है, वो आपको पसंद है, राइट, वहां पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को सही डिफाइन करूंगा दैट दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। वो प्यार होगा नहीं होगा, है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, वेरी डिफरेंट स्टोरी, एब्सोल्युटली। अजय, जैसे हम बोलते हैं प्यार, तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूं, ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो हर अटैचमेंट को प्यार का नाम दे देते हैं। हमें, या स्पेशली यूथ को यंग एज में ये क्लियर नहीं हो पाता, और इनफैक्ट प्यार ही नहीं, सच्चा प्यार, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, ये कीवर्ड कि मैं जैसे बात करता हूं, नहीं सर प्यार नहीं, सच्चा प्यार है, रियली। तो ये सच्चा प्यार, ये सॉरी टू इंटरप्ट नितिन, ये शब्द हमारा नहीं है, ये हमें परोसा गया है। ये मूवी का शब्द, ये रियल लाइफ का शब्द है। मेरी नजर में प्यार सच्चा या झूठा होता ही नहीं है। लव इज लव। आप कैसे डिफाइन करोगे प्यार सच्चा है या झूठा है? आप अपने एक्सपीरियंस को टाइटल दे देते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप में आया, एक लड़की के साथ मैंने 8 महीने 10 महीने 12 महीने 1 साल स्पेंड किया। 1 साल तो आजकल मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इतना टाइम कपल्स नहीं टिक पा रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्टिंग में ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये सच्चा प्यार नाम का शब्द हमें फिल्मी शब्द है, ये हमें द फिल्म इंडस्ट्री, द सिनेमेटोग्राफी, ये इन्होंने परोसा है हमें। और हम आजकल इतने इंस्पायर्ड हैं, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं इस इंडस्ट्री से कि हम उस शब्द को अपने रिलेशनशिप में लेकर आने पड़ते हैं। और उस शब्द को प्रूफ करने के लिए टेस्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में, परखा जा रहा है आप अपने प्यार को। एक तरफ आप उसे अपना प्यार बोल रहे हैं, ये मेरा प्यार है, ठीक है ना? अरे जान तो लो, प्यार आपने इतना बड़ा दर्जा उस इंसान को दे दिया, प्यार है क्या? मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हम बात करें, व्हाट एग्जैक्टली लव इज। क्या आप कंफ्यूजन में तो नहीं है? आप एक रिलेशनशिप में एंटर किए, एक इंसान आपको पसंद आने लगा, आपने उसको प्यार की परिभाषा दे दी। ये ऐसा ही है कि आपने कोई अपना सेटअप किया अपने ऑफिस को शुरुआत करने के लिए, और आपको यही नहीं मालूम है कि मैंने ऑफिस सेटअप किस चीज का किया है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो फिर तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा स्ट्रेट अवे
कि प्यार क्या है, अगेन इन टर्म्स ऑफ द अपोजिट जेंडर, प्यार क्या है और क्या डिफरेंस है बिटवीन प्यार एंड अटैचमेंट? Beautiful हाउ question. वुड आई नो ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि यार ये प्यार नहीं है? क्या कुछ ऐसा बता सकते हो कि सपोज मुझे फील हो रहा है, इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं और मैं उसको नाम दे रहा हूं प्यार का, मगर शायद मैं अगर किसी एक्सपर्ट के साथ बैठूं, आपके साथ बैठूं, डिस्कस करूं तो पता लगे अरे प्यार था ही नहीं, ये तो अटैचमेंट था। तो ये कैसे पता चलेगा? 99% स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स यहां पर पर्टिकुलरली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इस वक्त मेरे से एक सवाल पूछें नितिन, अकॉर्डिंग टू यू अजय, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस, मैं इंस्टेंटली आपको जवाब दूंगा लव। लव इज द मोस्ट पावरफुल टूल। प्यार से आप अपनी लाइफ में हल्का सा झांकिए, प्यार से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप उसको डांट कर काम ज्यादा आसानी से करवा सकते हैं या प्यार से? आपका इंस्टेंट आंसर होगा प्यार। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम क्या है, इतनी खूबसूरत चीज, लेकिन इस खूबसूरत चीज ने क्रिपल कर दिया आजकल के यंगस्टर्स को। जहां मुझे लगता है कि प्यार में होने के बाद एक इंसान की लाइफ का ग्राफ इतनी जबरदस्त तरीके से ऊपर जाना चाहिए, वहां पर अपोजिट हो रहा है। प्यार में पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे यंगस्टर्स को, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है ना, मैं जेंडर की बात कर ही नहीं रहा हूं अभी, अच्छे अच्छे यूथ, एकेडमिक्स में टॉप क्लास परफॉर्मर्स, हाई इन ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, उनकी जिंदगी का ग्राफ इतनी जबरदस्त तरीके से नीचे आकर गिरता है कि वो प्यार में पड़ गए। और हो क्या रहा है, इतनी खूबसूरत चीज को गलत नजरों से देखा जा रहा है। कितनी बार मैंने यंगस्टर्स को भी बोलते हुए सुना है कि मुझे अब प्यार में दोबारा नहीं आना। क्यों? क्योंकि पास्ट का एक एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। अरे पास्ट का एक्सपीरियंस ठीक इसीलिए नहीं रहा क्योंकि आपके रिलेशनशिप की शुरुआत, आपको फाउंडेशन ही नहीं पता लव का। जितने भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं आज मुझसे, और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं, दो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जी। एक मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आई एम अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच। ऐसे ही यंगस्टर्स को रिलेशनशिप काउंसलिंग करना, उनको मैनेजमेंट समझाना रिलेशनशिप का, ठीक है ना। और दूसरा, मैं खुद एक यंगस्टर रहा हूं, ठीक है ना, और ऐसे ही प्यार में पड़कर मैंने भी अपनी जिंदगी की वाट लगाई है, ठीक है ना। मैं उन दोनों एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूं, सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन आज प्यार की दे रहा हूं। जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं ना, समझ लीजिए, अभी एक बार अपने रिलेशनशिप में झांक कर देख लीजिएगा, इससे सटीक प्यार की परिभाषा मैं दे नहीं सकता आपको। लव इज एम्पावरमेंट, दैट इज इट, केस सॉल्व्ड। अगर आप एक रिलेशनशिप में इस वक्त हैं और आपकी जिंदगी का ग्राफ बेहतर हो रहा है, बेहतर से मेरा मतलब है एक स्टूडेंट की लाइफ के सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर लीजिए, उसकी एकेडमिक ग्रोथ, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसकी सेल्फ ग्रोथ, ठीक है ना। आप इन सभी फोक्स में झांक लीजिए उसकी लाइफ में, अगर वो एक बेटर इंसान बन रहा है, दैट इज लव। एंड इफ द ग्राफ ऑफ योर लाइफ इज गोइंग डाउन, आप इरिटेटेड होने लग गए हैं, आपको उस इंसान के बिना नींद नहीं आ रही है, मैसेजेस पर सुबह गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं आता है, तो आपके दिन की शुरुआत नहीं हो रही है, आपको लग रहा होगा दैट मिसिंग समवन इज लव। आई एम सेइंग मिसिंग समवन इज नॉट लव। प्यार तो आपको एब्सेंस में भी एम्पावर्ड फील करवाता है। एब्सेंस में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई लिखकर भेजता है आई एम मिसिंग यू, ठीक है ना। आई एम मिसिंग यू का मतलब है कि मैंने आपकी प्रेजेंस से इतना मोह लगा लिया है कि अब आपके बिना मैं कुछ भी, ये मूवी नहीं चल रही है बॉस, यहां पर 3 घंटे में मूवी शुरुआत होकर लड़की पट भी नहीं जाएगी, थोड़े से टर्बुलेंसेस आकर ठीक भी नहीं हो जाएंगे, आप 2-4 पैग मारोगे, सुट्टे मारोगे, ठीक है ना, आपको लगेगा कि ओ मैं पेन में हूं, लड़की मुझे पेन में देखकर उसको बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होगा मुझसे। बॉस प्लीज वेक अप। आप सिर्फ ये प्योरली ड्रामा है। मैं कितनी बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में चीख चीख कर ये चीज बताता हूं, प्यार करना है ना तो कबीर सिंह की तरह मत करो, जो प्यार छिन जाने के बाद, लड़की के दूर हो जाने के बाद नशे की लत में पड़ गया, इंजेक्शन तक लेने पड़ गए उसको। प्यार करना है ना तो दशरथ मांझी की तरह करो। एक नॉर्मल बिहार का इंसान, अपनी वाइफ खो दी उसने एक एक्सीडेंट में, प्रण बांध लिया उसने उसी वक्त कि मेरी फल्गुनी को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि एक चट्टान, एक पहाड़ बीच में आता था, 75 किलोमीटर ड्राइव करना होता था। अकेला छेनी हथौड़ा लेकर चला गया कि अब ये या तो पहाड़ रहेगा या मैं रहूंगा। बिल्कुल।
अपनी वाइफ की डेड बॉडी पर हाथ रखकर कसम खाता है कि फाल्गुनी आज के बाद कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मरेगा नहीं। अकेला छेनी हथौड़ा लिया, 22 साल लग गए नितिन उसको पहाड़ काटने में। मैं कहता हूं प्यार ये है, आपको एम्पावर करेगा, वो नीचे लेकर जा ही नहीं सकता। लेकिन यंगस्टर्स इंस्पायर्ड है मूवीज से, उनके प्यार की शुरुआत ही गलत हो रही है, परिभाषा भी गलत है, स्टार्ट भी गलत हो रही है, नियत भी गलत है। मतलब एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, सभी चीजें कड़वी हैं, मिठास हो ही नहीं सकती। क्या बात है अजय, वेल आई एम सो हैप्पी, ये आज आपने क्लियर कर दिया। अब हम तो ये सुनते आ रहे थे अब तक शाहरुख खान साहब का डायलॉग, प्यार प्यार दोस्ती है और आज आपने ये एक करेक्ट शायद डेफिनेशन दे दी है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स इनकरेक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज maybe the better version is pyar is basically feeling empowered. Absolutely. Yeah, if you feel empowered then it's pyar. You can say कि वो है प्यार, है ना? There may be other parameters as well. तो इसका मतलब अगर मैं प्यार में पड़ के लड़की नहीं मिल रही मुझे और मैं नशे में जा रहा हूं, मैं कबीर सिंह बन रहा हूं, मुझे इस कबीर सिंह पे बात करनी है थोड़ी सी आपसे। ये क्या मतलब, see I have seen the movie और what I have understood is कि शायद लड़कों की उस उम्र की जो वो एनर्जी है उसको इतने जबरदस्त तरीके से भुना गया और उसको इतना बढ़िया तरीके से मिर्च मसाला करके ये गजब मार्केटिंग करी उसकी कि वो एक लड़कों को, स्पेशली लड़कियों को भी फॉर दैट मैटर, हाँ हिट किया। वो उस यूथ के उस इमोशन के उस सेगमेंट को उसने हिट किया कि पीपल जस्ट दे फेल्ट amazing, incredible, then the movie became a hit. और sooner or later हर आदमी, ये लड़के स्पेशली समझने लग गए कि बस प्यार किस कबीर सिंह, प्यार है तो कबीर सिंह वाला प्यार है। Is it really true? ना माँ बाप की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना करियर की चिंता, आप हॉस्पिटल में दारू पी के ऑपरेशन करने जा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द सीन्स दैट वाज डिपिक्टेड, और आप हर जगह चिल्ला रहे हो प्रीति प्रीति प्रीति। मतलब मैं वांट टू अंडरस्टैंड ये कब से प्यार बन गया अजय? See, that is why it is called a scripted life. कबीर सिंह is a character in a script. आप समझिए कि आप और मैं बैठकर अभी एक रोल प्ले की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। हाँ। आप डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर क्या करेगा। करेक्ट। मैं डिसाइड कर रहा हूं कि उस कैरेक्टर की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या होगा। ठीक है ना? अगर आप उस स्क्रिप्टेड मूवी को, उस रील को आप अपनी लाइफ में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना रहे हैं, उस एक्टिंग को, वो कमी आप में है। हाँ, ट्रू। ठीक है ना? अरे हीरो बनना है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रियल लाइफ में हीरो ही बनना है, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीरो एज अ हीरो ऑफ अ मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट चैंपियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हीरो, राइट? अगर आपको हीरो ही बनना है तो आप हीरो की क्वालिटीज को इनहेरिट करिए ना अपने अंदर। आप हीरो की उस नेगेटिव चीज को कितना हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर। मिर्जापुर मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान के कॉलेज गोइंग किसी भी स्टूडेंट ने मिस की होगी। रेयरली कुछ % लोग होंगे। अगर वो Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए तो अपने दोस्त की आईडी उधार लेकर उन्होंने मिर्जापुर देखी। करेक्ट। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इतनी जबरदस्त है। मैं कह रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मिर्जापुर देख रहे हैं। आपकी उम्र है, देखिए, मैंने भी देखी है। आई वुड नॉट लाई। आप मिर्जापुर के सभी कैरेक्टर्स को इनकलकेट करिए अपनी लाइफ में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जाने अनजाने आप कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने कालीन भैया को कॉपी किया, आपने गुड्डू भैया को कॉपी किया, आपने मुन्ना भैया को कॉपी किया। अरे मेरा सवाल आपसे सिंपल सा एक है कि अगर आप उस मिर्जापुर वेब सीरीज के एक एपिसोड के एक कैरेक्टर को कॉपी कर रहे हैं, एक बार उसकी रियल लाइफ में भी तो झांक कर देख लो। मिर्जापुर का जो कैरेक्टर है कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी, आप जानते हैं वो एक ऐसे गांव से आते थे, उनके घर में दीपक जलाने के लिए माचिस नहीं होती थी, वो पड़ोस में जाकर माचिस लेकर आते थे, तब उनके घर में दिया जलता था। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि एक पिछड़े से गांव का इंसान आकर आज बॉलीवुड पर राज कर रहा है? तुमने स्क्रिप्ट के उस कालीन भैया के उस कैरेक्टर को तो इनकलकेट कर लिया, एक बार उस स्क्रिप्ट से हटकर रियल लाइफ में जो वो हीरो है इंसान, राइट, कितने पेन्स रहे होंगे, कितनी सफरिंग्स, कितने रिजेक्शंस आए होंगे, ठीक है ना? उसके बाद भी वो टिका रहा। तुम हल्के से टर्बुलेंसेस आकर तुम लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल।
और दूसरों से तो छोड़ो, तुम अपने आप से लड़ाई झगड़े कर रहे हो, बिल्कुल तुम कॉलेजेस के स्विच तोड़ रहे हो, बिल्कुल टीचर्स के साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। क्यों? तुम हल्के से टर्बुलेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए। ट्रू। कालीन भैया तो डायरेक्टर ने जो बोला, प्रोड्यूसर ने जो बोला वो किया। मैं फिर भी नितिन, मेरा दिल देखो कितना बड़ा है, मैं फिर भी अलाउ कर रहा हूं यंगस्टर्स को कि देखो यार, आपकी उम्र है, वेब सीरीज सारी देख डालो। मुझे अच्छे से याद है वो एक बड़ा फेमस हुआ था सीन, कौवे बिरयानी वाला, वो कैरेक्टर का मुझे नाम याद नहीं है। आप अगर वो क्लिप देखेंगे ना, उसमें भी पंकज त्रिपाठी का छोटा सा कैमियो रोल है। वहां से वो इंसान आज यहां पहुंच गया। ये बात अभी थोड़ी सी प्यार पर नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन उस वेब सीरीज से आ रहा है। कबीर सिंह की आपने बात करी तो मैं थोड़ा सा उस स्क्रिप्टेड लाइफ में चला गया, राइट। यंगस्टर्स जितने भी सुन रहे हैं ना, आप लोग प्लीज इस चीज को समझ लीजिए, इन लोगों के कैमरे के सामने की और इन लोगों के कैमरे के पीछे की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। इनको बनाओ हीरोज, लेकिन इनकी क्वालिटीज को हीरो बनाओ जो ये रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। अभी हो क्या रहा है ना कि मूवी देखी और देखने के बाद वो जो रील चली 3 घंटे की, और आप एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज लगती है, खासकर हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर, हर मूवी वहीं से शुरू होती है जहां लड़का अब प्यार में पड़ने वाला है, और हर मूवी वहां खत्म हो जाती है जहां ही इज अबाउट टू गेट मैरिड। 99.99% मूवी शादी के बाद के प्यार को डिपिक्ट ही नहीं करती, और 99.99% मूवीज वो जो एक इंसान की जिंदगी का फेज है, वो पैदा हुआ वहां से लेकर के वो कॉलेज या कॉलेज लेट से उस एज तक वो पहुंचता है, सपोज 21, 22, 24 की एज तक पहुंचता है, उसका कोई डिपिक्शन नहीं है कहीं पर भी। 24 से वो डिपिक्शन शुरू होता है 99% मूवीज में, और वहां से वो प्यार में पड़ना शुरू होता है, और प्यार में पढ़ करके उसको हम खत्म कर देते हैं जहां पर लड़की मान गई और शादी, हैप्पी एंडिंग्स बस। तो क्या एक्चुअली में यही लाइफ है 99% मूवीज में? नितिन, कंटिन्यूअसली मूवीज की बात हो रही है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मूवीज ही देखनी है। आप मूवी देख रहे हो ना, आप मूवी से प्यार की डेफिनेशन लेकर अपनी कॉलेज लाइफ में आ गए, राइट। अगर मूवी ही देख रहे हो तो फिर मेरे पास दसियों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मूवी में से ही जी, जहां पर मैं सीना ठोककर ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं जब मैं कह रहा हूं दैट लव इज अबाउट एम्पावरमेंट। आप भाग मिल्खा भाग मूवी से एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां से इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक चाकू छुरी चलाने वाला इंसान मिल्खा सिंह, विथ फुल रिस्पेक्ट, प्यार हो गया उसको लड़की से, उसके बर्तन तक उठा रहा है वो, उस लड़की के पीछा कर रहा है उसका, उसकी सोसाइटी, उसकी कॉलोनी में घुस गया मिल्खा सिंह। और जब लड़की को पता चला कि चाकू छुरी चलाता है, लड़की पलटती है और मिल्खा सिंह उसको कह रहा है कि प्यार हो गया तेरे नाल, ब्याह रचाना चाहना है, शादी करना चाहता हूं तुझसे। लड़की बोलती है क्या बोलूंगी घर वालों को, सबको क्या बताऊंगी, जेब काटता फिरता है। एंड दिस मैन हु ट्रूली लव्ड, यही तो मैं कह रहा हूं, प्यार समझ लोगे ना तो पेन्स खत्म हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप्स में। आंखों में आंखें डालकर बोलता है जा, अब आऊंगा तेरे पास तभी जब कुछ बनकर आऊंगा। बनाना एथलीट, प्यार नहीं तो बनाया। तुम क्यों चले गए पब में दारू पीने? तुम वीक कैसे हो गए? क्योंकि प्यार था ही नहीं। सुन लो, कड़वा लगेगा, आंखों में आंखें डालकर बोल सकता हूं, था ही नहीं, अटैचमेंट था, खाली उम्रे थे, ठीक है ना। एक चटपटा फेज आया लाइफ में, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, और वो उम्र भी ऐसी है, ठीक है ना। कितनी बार मैंने खुद एज अ यंगस्टर अपनी लाइफ में 12th क्लास में जितनी भी गर्ल्स थी मेरी क्लासमेट्स, वो जब तक मेरे स्कूल लाइफ में रही, जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में आ रही हैं तो ध्यान भी नहीं गया कभी उनकी तरफ। और फेयरवेल वाले दिन मैंने देखा, मैंने कहा वाओ ब्यूटी, मैंने कहा ये वही लड़की है, साड़ी में आई हुई है आज। आप कॉलेज में गए, आपने कपड़ों पहनने का तरीका देखा, आपको लगा प्यार हो गया। यार लोना मूवी का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिल्खा सिंह मूवी का ही एग्जाम्पल है, MS धोनी मूवी देख लो आप। बट क्या कर सकते हैं ना आप, चलो मूवीज की आप बात कर रहे हो, मूवीज ना भी देखें तो भाई गानों पर अरिजीत सिंह हावी है, आतिफ असलम हावी है। हर एक गाना वो प्यार से डूब करके उस इमोशन के अंदर भिगो करके निकल रहा है। वो रिलेट कर रहे हैं ना वो रिलेट करते हैं, वो यंगस्टर्स उससे रिलेट करते हैं। जब वो बोलता है कि तेरे बिना नींद नहीं आ रही,
तो वो इसलिए रिलेट करता है क्योंकि उसको भी नहीं आ रही, वो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहा है उसी दौरान। तो उस टाइम उसको अरिजीत सिंह बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, उम्र है, ठीक है ना, होगा इस उम्र में। मैं कितने सारे कॉलेजेस में जब जाता हूं और रिलेशनशिप के ऊपर बात करने लगता हूं तो कभी कभी मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं अजय आप ये रिलेशनशिप पे बात मत करो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं तो बड़े बुलंदी के साथ उनको बोलता हूं, मैंने बिगड़ नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपने भी अपनी इस एज में आपको भी किसी लड़की के ऊपर क्रश आया नहीं कर रहा है तो बिगड़ रहे हैं शायद। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट। रिलेशनशिप एक बड़ा खूबसूरत फेज है, बहुत खूबसूरत फेज है। मैं शायद प्यार को इतने अच्छे से तभी समझ पाया जब मैं एक रिलेशनशिप में रहा। लेकिन रिलेशनशिप के दौरान जाने अनजाने बहुत गलतियां होती हैं हम लोगों से, क्योंकि हम लोग ना ही उस रिलेशनशिप के एग्जैक्ट मीनिंग को समझ पाए हैं और ना ही हम प्यार के एग्जैक्ट मीनिंग को समझ। सब फिक्टिशियस चल रहा है, सब कुछ ऊपरी चल रहा है। आपको लग रहा है आप सीसीडी में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, आप प्यार में हैं। मैं आपको सीधा समझाना चाहता हूं, यह प्यार नहीं है। आप एक इंसान को पसंद कर सकते हो, लेकिन प्यार आपको किसको करना है, इसको चूज करने में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। True. आजकल आप रिलेशनशिप्स को देखो, स्काई रॉकेट स्पीड की तरह स्टार्ट होते हैं, जुप। एग्जैक्टली, इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ माय क्वेश्चन, कि ये इतना फास्ट चलता है बहुत कि कुछ एक हफ्ते तो शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं उसमें हफ्ते सुबह बातचीत होना शुरू होती है जी, ठीक है ना, और शाम को वेबसाइट्स पर होटल्स के रेट्स चेक हो रहे होते हैं, राइट, कि कौन सा ओयो में रूम सस्ता मिलेगा मुझे। फैक्ट है, ट्रू, दिस इज 100% ट्रूथ, प्रैक्टिकली एग्जामिन्ड बाय मी। भाई टिंडर की एज में हम क्या एक्सपेक्ट करें, शायद यही है, और यूथ इज फॉलिंग प्रे टू दिस, क्योंकि शायद जो कुछ बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी के वो भी इसको ओवर मार्केट कर रहे हैं, इसको कूल का दर्जा दे रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ही तो यही है कि आप फीड जो करोगे, आप एक जूसर मिक्सर में करेला डालेंगे, ऑब्वियसली यू विल फाइंड करेले का जूस, उसमें संतरे का जूस थोड़ी निकलेगा। आप उसको परोस ही ऐसे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरों को, अब आप और मैं इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने इस फेज को एज अ स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस किया है, एज अ ट्रेनर भी एक्सपीरियंस किया है। जब एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया था तो मैं खुद एक रिलेशनशिप में था, और आज एज अ ट्रेनर मैं बहुत सारे ट्रेनीज को देखता हूं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को मुझ तक पहुंचाते हुए। ले देकर सभी चीजों का सारांश यही निकलता है दैट द डेफिनेशन, द परसेप्शन इज रॉन्ग। प्रॉब्लम वही है, आप खेत में बीज अगर संतरे का डालोगे तो संतरा उगेगा, आम का डालोगे तो आम उगेगा, राइट। ऐसे ही आप किसी भी कड़वी चीज का बीज डालेंगे तो वो फ्रूट उसका कड़वा ही निकलेगा, ठीक है ना। अब उस फ्रूट को भी सनलाइट चाहिए, उस सीड को भी, जो संतरे का सीड है उसको भी सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, फोटोसिंथेसिस होगा, पेड़ बड़ा होगा। प्रॉब्लम है कि आपका जो एनवायरमेंट है, ठीक है ना, दोस्त को नहीं मार रहा उसको, वो खुद उसकी नीयत बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, वो उस लड़की के साथ अच्छा फील कर रहा है, लड़की लड़के के साथ अच्छा फील कर रही है, कंपनी अच्छी लगती है एक दूसरे की, कॉलेज आते हैं तो एक दूसरे को सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन साथ वाले एलिमेंट्स प्रोवोक कर रहे हैं कि अरे आगे क्यों नहीं बढ़ता। ठीक बात है, किस किया कि नहीं किया, अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अजीब अजीब नामों से बुलाया जा रहा है, उसके पूरे मर्दानगी पर शक हो जाता है। अगर एक हफ्ता रिलेशनशिप को हो गया है और अभी तक टच नहीं हुआ है, मुझे याद आ रहा है इस बात पर कि मतलब पहले की जमाने में आप देखेंगे, हालांकि दोनों जमानों को, दोनों ही चीजों को कंपेयर करना ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी राइट एट दिस पॉइंट, बट आप देखिए पहले शादी होती थी, मतलब शादी में लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था, हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। आजकल उसका टोटल अपोजिट है, और मैं फिर कह रहा हूं मुझे आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सारी की सारी ये है, रिलेशनशिप के दौरान तुम शेर बने घूम रहे थे, और जैसे ही 2 दिन का ब्रेकअप हुआ, 2 दिन उस लड़की की, उस लड़के की एब्सेंस हुई तुम्हारी लाइफ में, वैक्यूम दिखने लगा तुम्हें, ठीक है ना,
तुम वो शेर से गीदड़ बनकर और दुबके बैठे हो। या तो जब वहां शेर थे तो अब भी शेर की तरह जी लो। प्रॉब्लम यहां है सारी। तो इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला प्यार एम्पावरमेंट है, अगर आपको True. प्यार ऊपर लेके जा रहा है तो वो प्यार है। करेक्ट। तो अब कई सारे लोग इसका ये मतलब निकालेंगे कि भाई कनेक्ट करेंगे इस बात से कि हाँ बिल्कुल मैं एम्पावर्ड फील कर रहा हूं जब मैं उसके साथ हूं, एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन अब जब वो मुझे छोड़ गई या वो मुझे छोड़ गया तो अब तो मेरा ग्राफ नीचे जाना ही है ना, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। जब वो था या थी तब तक मैं एम्पावर्ड था, अब वो मेरे साथ नहीं है तो मेरा एम्पावरमेंट खत्म, अब मैं उसे ढूंढ रहा हूं, अब मुझे वो मेरी प्रीति वापस चाहिए, तो एम्पावरमेंट जा रहा है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वापस मिले तो मैं वापस एम्पावरमेंट पे जाऊं। मैंने एक बच्चे से पूछा, भाई सीए में इतनी बार फेल क्यों हो रहा है? सब परेशान, अच्छा भला बच्चा पास होता था, इंटर में सब बढ़िया, उससे पहले फाउंडेशन में बढ़िया, फाइनल में क्या हो गया पता चला प्यार हो गया, और तब तक बंदी साथ थी, बाद में छोड़ के चली गई। अब या तो बंदी लाओ तो मेरा फाइनल हो। वो मैं ही समझना चाहता हूं कि क्या ये एम्पावरमेंट भी तभी तक रहता है जब तक लड़की साथ है या लड़का साथ है, और उसके जाते ही एम्पावरमेंट चला जाता है? ये भी क्या प्यार में ऐसा होता है? नितिन, बड़ा इमोशनल आंसर दूंगा मैं इस बात का आपको। लव हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। प्यार अगर इंसान के रहने तक ही सीमित था तो बिल्कुल ही अपने जहन से निकाल देना कि कभी प्यार किया है तुमने। और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देता हूं इसका आपको अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ, दो एग्जाम्पल्स हैं। आई लॉस्ट माई मदर इन 2020। मतलब 7:15 पर मेरी उनसे लास्ट बात हुई और 7:25 पर कॉल आ गया दैट दीदी इज नो मोर। वो मेरे नानी जी के घर पर थे और मामा जी का कॉल आया। स्टन्ड, एकदम, मतलब खत्म हो गया मैं उस दिन। बहुत टाइम लगा। 2 नवंबर वॉज द डे व्हेन आई लॉस्ट हर। 1 जनवरी 2021, you go and check my social media. There was a post, an authentic post, and I declared the launch of a charitable trust by the name of Shrimati Kamla Devi, where I decided कि मैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाना शुरू करूंगा। अब 2 नवंबर और 1 जनवरी के बीच में ना एक टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, जबरदस्त इमोशनल। खत्म था मैं, मर गया था मैं। Then one fine day, I kept on contemplating what is the best way to keep that love alive. What is the best way? रो रो कर याद करूं अब मां को, गई वो। बर्थ इज अ रियलिटी, डेथ इज अ रियलिटी टू, यूल हैव टू एक्सेप्ट बोथ। हाँ, बहुत मुश्किल है और बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो फिर भी संभल जाता है, बट इफ इट वॉज एन ऑल ऑफ अ सडन शॉक। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इफ यू लव समबडी, देयर इज ऑलवेज अ वे टू कीप दैट पर्सन अलाइव। If there is love, my mother is still alive in form of that charitable trust, because मुझे फील हुआ एक दिन कि मम्मा को गरीब लोगों की मदद करने का बड़ा शौक था। अब या तो रोते हुए याद करूं, चली गई, साथ छोड़ दिया मम्मा, आप तो कहती थी ध्यान रखूंगी, आपको मेरी शादी देखनी थी, दिस एंड दैट, या तो रोता रहूं, और आई मेक दैट लव द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ and take that love to a different height. True. इंसान के होने, कौन चाहता है सेपरेशन आज की डेट में? Who wants separation? Nobody. और स्पेशली जो इमोशनल लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि सेपरेशन हो उनकी लाइफ में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेपरेशन डेस्टिन्ड है। अगर वो हो गया है तो भी आप अपने आप को वीक चिल्ला चिल्ला कर कितनी देर तक, कब तक रोएंगे?
कब तक फेल होंगे सीए के एग्जाम में, एक बहाना मार मार कर कि वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई। एग्जाम्पल नंबर 2, 2014 I fell in love with the most beautiful girl of my life. Most beautiful girl of my life. And when I'm saying beautiful, I'm not talking about the physical appearance. I'm not talking about the looks. I'm talking about her soul. जहां पर मुझे connection feel हुआ that now at the age of 27 I found the right girl. और तब तक मैं 2 किताबें लिख चुका था. I had my own company. तो ये जितने भी लोग अब एकदम इसको सुनकर हो जाएंगे ना कि 26 उम्र पकड़ लेते हैं प्यार की, तो वहां तक मैं उसके फादर के सामने बैठकर बहुत प्राउडली बोल सकता था कि ध्यान रख लूंगा इस लड़की का। True. राइट। और 10 महीने बाद मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाया ड्यू टू XYZ रीजंस। बहुत रोया नितिन, मैं बहुत रोया, बहुत पेन में, ठीक है ना। ग्राफ धड़ाम कर नीचे आकर गिरा लाइफ का, सारा काम करना छोड़ दिया। प्रोजेक्ट से कॉल आ रहे हैं, कॉलेजेस के गेट तक जा रहा हूं और गेट से ही टीपीओ को कॉल कर दे रहा हूं कि सर ये प्रोजेक्ट मैं कर नहीं पाऊंगा और मैं वापस आ रहा हूं। विक्टिम इन लव। एंड देन अगेन आई सैट, डीप डाइव, कंटेम्पलेट किया। एंड व्हाट डिड आई फाउंड? मैंने कहा यार ऐसे रोकर काम नहीं चलेगा, प्रूव करना पड़ेगा दैट इट वॉज लव। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन दैट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, ऑन दैट गर्ल। और एक नॉवल निकल कर आया, द हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ माई गर्लफ्रेंड। सो डोंट आई लव दैट गर्ल एनी मोर? आई डू। आई हैव एन एविडेंस दैट नॉवल, वो नॉवल प्रमाण है इस बात का कि प्यार किया था। प्यार नीचे भी अगर लेकर गया ना तो बहुत जल्दी ऊपर लेकर आएगा प्यार। क्या मैं अपनी मां को प्यार नहीं करता आज भी? प्रमाण है मेरे पास, वो चैरिटेबल ट्रस्ट, वो शादी। दैट लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एसेट। इंसान के आने और जाने से ही अगर शेक हो रहा है ना तो फिर वो काल्पनिक था, वो कुछ दौर का था। प्यार अगर किया है तो उस दौरान तो रहेगा ही, नो डाउट्स रहेगा। आप हवा में होंगे, आप जिंदगी का सबसे खुशहाल इंसान महसूस करेंगे खुद को। उसके जाने के बाद बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नीचे नहीं गिरोगे, पेन होगा यार, इंसान हो। 2 साल अगर एक कुत्ता पालते हैं ना, उसको भी, वो भी अगर बेचारे को कुछ हो जाता है तो भी 2-2 दिन रोटी नहीं बनती है लोगों के घर में, मैंने वो भी देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़की चली गई तो भी तुम ये रहो, अरे आई एम द मोहम्मद अली, हाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ है, सख्त लौंडा हूं, हाँ उनको भी तो कॉपी कर रहे ना। रहो, कुछ टाइम तक रहो पेन में, पेन का भी अपना मजा है। Correct. लेकिन अटैच मत हो उस पेन के साथ। प्यार किया है तो तरीका निकालो कि कैसे अब यहां से निकलकर और उसी प्यार को बेस बनाकर अपनी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू हो। Makes sense. Ajay, absolutely, it was absolutely a touching answer. और I hope audience को भी ये बात समझ में आई होगी कि किसी के साथ रहते हुए अगर आप empowered फील कर रहे हो तो उसके जाने से टेम्परेरीली आप ये फील करोगे कि आप लो हो, but eventually you have to bounce back. True. And you have to get back into that empowering state. True. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शायद आज आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो in terms of age, in terms of the way you have experienced life, शायद हम ये बात कर पा रहे हैं आज स्टूडियो में बैठ के, हम इसे डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि शायद हम उस एज से निकल चुके हैं। आज भी यंग, मैं 18 से 22, 24, 25 साल की उम्र की मैं बात कर रहा हूं, इससे भी कम, इसके आसपास। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो पेन और वो जो सफरिंग रहती है ना उस वक्त, वो बर्बाद कर देती है। ट्रू। और वो इट्स सो डेवस्टेटिंग दैट पीपल एंड अप एंडिंग देयर लाइफ। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हैपनिंग, यस। लिटरली नसें काट रहे हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्या हो गया? बंदी चली गई लाइफ से। अरे क्या बात हो गई भाई? बट हमारे लिए वो मजाक हो सकता है, लेकिन जो उसको जी रहा है ना, वो उस पेन और उस सफरिंग से ओवरकम नहीं कर पाता। अजय, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? इसका क्या इलाज है? नितिन, पेनफुल तो है। वो जो अकेलापन है, वो जो लोनलीनेस है, वो इतनी भयानक है कि वहां पर आप मेरा पसंदीदा व्यंजन मेरे सामने रख देंगे ना, मुझे वो जहर लगेगा। आप मेरे सामने मेरी इंस्पिरेशन लग देंगे ना लाइफ की,
लाइक आई एम अ डाई हार्ट सतेंद्र सरताज फैन। उस फेज में आप सरताज को भी मेरे सामने ले आओगे ना, मुझे लगेगा यार परे हो, हटाओ। मुझे वो जो डार्कनेस से भरा हुआ कमरा है ना, नो डाउट्स वो पेनफुल तो है। अब या तो इसका समाधान मैं आपको दूं कि उस दौरान क्या करना चाहिए कि आप उस पेन से बाहर आ जाएं, तो ये तो उन लोगों के लिए जो अभी इस वक्त सुन रहे हैं और उस फेज से गुजर रहे हैं, इफ यू आर इन पेन। और इसका एक आंसर मैं ये भी देना चाहूंगा कि अगर आपने रिलेशनशिप अभी अभी शुरू किया है तो आप उस फेज में ना पहुंच पाए तो क्या 2-3 चीजें ध्यान में रख लेना, ताकि हम जस्टिस कर सके दोनों तरीके की ऑडियंस के साथ। अभी अगर आप पेनफुल टाइम से, दौर से, फेज से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया आपका, वो लड़की वो लड़का अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, सर्कमस्टेंशियली, डेस्टिन्ड, या आपकी कुछ हरकतों की वजह से, सब कुछ मतलब इंक्लूडेड होता है इसमें। मैं कई बार अपने सेशंस में बोलता हूं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर नॉट डूम्ड बिकॉज ऑफ डेस्टिनी बट बिकॉज ऑफ इडियोटिक ह्यूमन बिहेवियर, राइट? वो रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर आप उस फेज में हैं इस वक्त, एक चीज प्लीज मेरी समझ लें, और इसको दिल और दिमाग दोनों से ही समझ लेना। मैं मैनिपुलेशन में विश्वास नहीं रखता, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। इस कमरे में अभी अगर मैं बिल्कुल अंधेरा कर दूं, ऑल द लाइट्स आर ऑफ, नॉट इवन एन आयोटा स्मॉल ट्रेंच ऑफ लाइट इज कमिंग इन, बिल्कुल डार्कनेस है, राइट? इस डार्कनेस को एक ही तरीके से दूर किया जा सकता है, एंड दैट इज लाइट। ओनली लाइट कैन किल डार्कनेस। आप पेन में हो, देखो हो क्या रहा है, मजे की बात बताता हूं आपको। आप पेन में हो, आप पहले ही दर्द में हो, आप पहले ही रो रहे हो, उसके ऊपर आपके गानों की लिस्ट क्या होती है? सारे दर्दनाक गाने जो वो कनेक्ट करते हैं। वो आप अपने उस इमोशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 टाइम्स। रिलेशनशिप की शुरुआत कहां से हुई थी? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनकर। अभी बैठकर बंदा कौन से गाने सुन रहा है? मैं थारे पायों की जूती ना, उतार दिया, फेंक दिया, मेरे को यूज कर चली गई मुझे। मल्टीप्लाई हो रहा है। आप नेगेटिविटी को नेगेटिव गानों से दूर नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर दूर नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी को नेगेटिव लोगों के साथ रहकर जो खुद इस वक्त पेन में है, आप दूर नहीं कर पाओगे। द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ दैट फेज ऑफ डार्कनेस इज लाइट। और यहां पर मेरा लाइट का क्या मतलब है? बहुत बुरा लगेगा जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए। सबकॉन्शियसली इंसान को निकालना पड़ेगा दिमाग से। परमानेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेम्परेरी कर सकते हो, बहुत अच्छा। जितनी भी फोटोग्राफ्स खींची हुई हैं उस इंसान के साथ, जितने भी उससे रिलेटेड गिफ्ट्स से आपने सराउंड कर रखा है, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन आप पेन अभी भी वो यूज कर रहे हो जो उसने दिया था मुझे, आपको पेन ही होगा, क्योंकि नहीं हो आप इतने एम्पावर्ड अभी कि आप निकल जाओगे यहां से। आपका दलदल में घुसना और मेरा आज से 6 साल पहले दलदल में घुसने में बहुत फर्क है। उस टाइम दलदल से निकलने का स्कोप होता था, मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो मेरे अंदर फिर भी थोड़ा बहुत सेल्फ एम्पावरमेंट था कि मैं निकल गया वहां से। आजकल के यंगस्टर्स के बस का नहीं है, वो फीडिंग ही गलत है उनकी पूरी। To come out of this phase of darkness, you will have to find ways, you will have to opt the ways which takes you towards light. Speak to an expert. Don't go to your friends, please. मैं आपके दोस्ती पर सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूं, नहीं है उनको तजुर्बा। उनको तजुर्बा होता तो वो यहां पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे होते अभी। Talk to an expert, somebody who can listen to your pain, somebody who can help you empty yourself. इस दौरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक बच्चा यही फेस करता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं। तो किससे बात करें?
स्पीक टू एन एक्सपर्ट। कहां से मिलेगा वो एक्सपर्ट? ढूंढिए, मिलेगा। When you are ready, the guru appears. When you need it, God sends the person in your life. Cut yourself completely off from that environment. आप उसी कैफेटेरिया में जाकर बैठकर अगर उसी चेयर पर कॉफी पियोगे, आप ऑब्वियसली सामने उसको इमेजिन करेंगे। आप सामने इमेजिन करेंगे, सारी मेमोरीज रिकिंडल होंगी। यहीं बैठती थी, लास्ट टाइम ये वाला सूट पहनकर आई थी, ये वाला टॉप था। आप और घिरेंगे उसमें, नीचे जाएंगे। यू कैनॉट गेट हेल्दियर इन द सेम एनवायरमेंट वेयर यू गॉट सिक। 100 बात की एक बात। True. स्वस्थ होना है, माहौल Very बदलना powerful. पड़ेगा। True. बदलना पड़ेगा। बढ़िया। मत देखिए वो मूवीज, मत जाइए कुछ टाइम तक उस जगहों पर जहां पर आपने वो समय बिताया है। मत सुनिए ऐसे गाने जो आपको और पेन में लेकर जा रहे हैं। राइट? इंस्टेड ऑफ विजिटिंग दैट कैफेटेरिया, गो टू सम टेम्पल, गुरुद्वारा, सिट, फील विद द वाइब, प्रे टू गॉड कि यार लो मेरा ये पेन, और थोड़ा सा पीछे झांको और पूछो अपने आप से कि क्यों ये इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में। व्हाट डिड दिस इंसिडेंट टीच मी? जब मैंने बैठा, मैंने जब कंटेम्पलेट किया, तो मुझे ये समझ में आया, जब वो नॉवल कंप्लीट हो गई पूरी और उसका फिजिकल कॉपी मेरे हाथ में आ गया, मैं उस नॉवल को पढ़ रहा हूं, तो मैं यही सबकॉन्शियस माइंड मुझे मैसेज भेज रहा है, had that girl not come in my life, this novel would have never taken shape. Never. Absolutely. Everything happens for the reason, and the reason is always good. True. लेकिन वो जो पेनफुल वाला टाइम है, ठीक है ना, अभी मेरे लिए तो बड़ा आसान है ये बात करना, लेकिन जब मैं भी उस वक्त पेन में था, उस दौरान की बातें आपको बता रहा हूं। जाइए, मैं कितना कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस जाकर आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, सिट एंड क्राई। मंदिर के पुजारी मुझे देख रहे होते थे कि ये क्या हुआ होगा इस इंसान के साथ। एंड यू यूज्ड टू टॉक टू द गॉडेस कि माँ क्यों छीन लिया उसको मेरे से, क्या। बट वो बस अंदर का गुबार था जो निकालना था। आप खाली हो रहे हो, आप उसे और नहीं भर रहे गाने या मूवीज या उस सब चीजों से कनेक्ट कर। खाली होना बहुत जरूरी है। खाली होना बहुत जरूरी है। आप किचन में प्रेशर कुकर देखते होंगे ना, उसको उसमें विसल इसीलिए लगा हुआ है, बिल्कुल, वो स्टीम बाहर नहीं आएगा, वो फट जाएगा, वो 2-4 लोगों को लेकर जाएगा। सही बात है। राइट? सो सिमिलरली यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ। मैं एग्री करता हूं अजय आपसे, क्योंकि मेरा भी ये मानना है दैट पीपल कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन और फॉर अ सीजन। मैंने बहुत पहले इस बात को समझा था कि ईदर देयर इज अ रीजन और ही इज देयर फॉर अ सीजन। ट्रू। अगर उसका कोई रीजन नहीं है तो सीजन है। वो सीजनल दोस्त है, कोई एक्विटेंस है जो मिला आपसे और वो चला गया, ठीक है, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, वो एक सीजनल था। कई लोग ऐसे आपकी जिंदगी में आएंगे जो किसी रीजन के साथ आएंगे। अब भाई भगवान भी तो, आप गॉड भी तो ये चाहता है, ही हैज प्लान्ड समथिंग फॉर यू व्हेन ही हैज गिवन यू दिस लाइफ, कि भाई इसकी मैं अपलिफ्टमेंट करूं, इसकी मैं एम्पावरमेंट करूं, आई वांट टू ग्रो हिज सोल। तो वो सोल का ग्रोथ कैसे होगा अगर आप उस इमोशन को महसूस ही नहीं करेंगे? प्यार जैसा आप कह रहे हो, सच एन एम्पावरिंग फीलिंग। ट्रू। तो जब आप उस प्यार को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उसके जाने के बाद आप वो जो पेन महसूस करते हैं, वो जो दर्द महसूस करते हैं, isn't all of this empowering your soul? Absolutely. इमोशंस को कितनी गहराई से फील कर रहे हैं। ट्रू। कितनी बड़ी बात है ये। और हम उसे अनफॉर्चुनेटली गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, या तो हम दारू में पढ़ते हैं, या हम ड्रग्स में पढ़ते हैं, या जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, हम पढ़ते हैं बदले में। अगला जो निकल के आता है वो है बदला। ये भी हो रहा है आजकल। तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूं। अब तो मैं इसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, आप समझ रहे हैं? जिससे आप कल तक प्यार करते थे उसने आपको छोड़ दिया, अब आपके सर पर कफन सवार है, भूत सवार है और खून सवार है कि अब तो मैं इससे बदला लूंगा। ये भी बहुत चल रहा है आजकल। कितने न्यूज आप देखेंगे ऐसे, लड़की ने बात करना बंद किया, लड़का चाकू लेकर पहुंच गया। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से हेडलाइंस चल रहे थे 3-4 दिन पहले इसी चीज पर। अगेन चाकू मार देते हैं, एसिड फेंक देते हैं। पालमपुर में दोनों हाथ चॉप कर दिए लड़की के, सिंपली बिकॉज अगेन आई एम कमिंग टू द सेम स्टेटमेंट आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट विद।
दैट इज नॉट लव. वो नहीं है प्यार, वो इनसिक्योरिटी, वो सिर्फ अटैचमेंट. इफ यू आर टेलिंग मी दैट व्हेन दिस पर्सन वाज विद मी आई वाज इन लव, नाउ वंस दिस पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, उसका भी चॉइस हो सकता है कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप से वाइब, राइट, मैं आई वॉन्ट टू पार्ट वेज. इफ यू आर, अब तू मेरी नहीं, या अगर तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, अगैन दिस इज नॉट लव. मत अपने आप को बेफूल करिए इस ट्रैप में. अभी एक रिसेंटली रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन के दौरान देयर वाज अ गर्ल, वेरी स्वीट ब्यूटिफुल girl, 25, 26, working with a blue chip company, and started crying. अचानक से बात करते 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 रोने लगी वो. और this girl was madly in love, मतलब अटूट प्रेम जो इनको लगता है कि ये है, और लड़के को नहीं वाइब आया. मतलब लड़का सेट कि ठीक है, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग बट आई कैन नॉट बी विद यू. और कुछ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से लड़की को लगा दैट ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की तौहीन की है इस लड़के ने. अब ये लड़की मेरे सामने बैठी है और इसको क्या सजेशन चाहिए मुझसे, क्या टिप्स चाहिए, ये मुझसे कंटिन्यूअसली एक ही टिप मांग रही है, एक ही सजेशन मांग रही है कि मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट करो अजय कि मैं बदला ले सकूं. और जब उसने मुझे ये लाइन बोली, देयर वाज अ स्मॉल लिटिल टिकल, मैं हल्का सा हंसा और मैंने कहा कि क्यों लेना है बदला? अगर वो अब आपका पास्ट हो गया है तो व्हाई डू यू वांट टू गो बैक इनटू योर पास्ट और उसको दोबारा लेकर क्यों आना है? वो आंसर्स देती गई और मैं ऑब्जर्व करता रहा आंसर्स को, और मैं आपको उसी एक कन्वर्सेशन और ऐसी ही बहुत सारी मल्टीपल कन्वर्सेशंस के बिहाफ पर यह आंसर दे रहा हूं इस क्वेश्चन का जो आपने मेरे से अभी पूछा है कि बदला, जो आजकल रिवेंज वाली जो फीलिंग यंगस्टर्स के अंदर आने लगी है, वो सिर्फ अपनी भीतर की ईगो को संतुष्ट करने के लिए है. मेरे साथ गलत हुआ, इस इंसान ने गलत किया, अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं इस इंसान के साथ भी गलत करूंगा, या मैं इस इंसान के साथ भी गलत करूंगी. आप और मेरे बीच में इस वक्त मैं एक रिलेशनशिप कोच हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आपको कहीं पर भी स्टेटमेंट में प्यार की सुगंध आ रही है कि मेरे साथ अगर गलत हुआ तो मैंने भी? आप या तो क्लियरली खड़े होकर यह बोलिए कि मुझे उसके साथ प्यार था, लेकिन अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं ना कि मुझे उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ प्यार था, तो आप उस इंसान का बुरा जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते हैं, कभी नहीं सोचेंगे. प्रॉब्लम क्या है? प्यार था ही नहीं, इतना ज्यादा मोह, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था उस इंसान के अंदर. खाली पड़ी मेरी जिंदगी में रंग भरा उस लड़की ने, अपनी प्रेजेंस के साथ. हमने मेमोरीज बनाई, और मेमोरीज भी आजकल ऐसी ऐसी बन रही हैं, इमोशनल मेमोरीज हो रही हैं, फिजिकल मेमोरीज हो रही हैं, सेक्सुअल मेमोरीज हो रही हैं. सब कुछ समर्पित कर दे रहे हैं कपल्स एक दूसरे को, कुछ नहीं बचता नया, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया एक दूसरे के साथ. इतना हावी हो गया वो इंसान आपकी लाइफ में कि अब दूसरे इंसान की कल्पना भी नहीं है. भूल जाइए कि वो इंसान अब मेरी लाइफ में है ही नहीं. तो अब वो इंसान मेरी लाइफ में है ही नहीं, तो मैं अपने इस वैक्यूम को कैसे मारूं? तो वहां पर एक थॉट निकलकर उमड़ पड़ता है कि अब अगर मेरी नहीं तो किसी के नहीं. और इसका सबसे बड़ा कारण है इनसिक्योरिटी. तो भीतर ही भीतर मुझे एहसास है इस बात का, सच से कितना भागोगे, मुझे एहसास है इस बात का दैट शी डिजर्व्स समबडी बेटर देन मी, और मे बी शी विल गेट समबडी हु इज बेटर देन मी. ये थॉट मेरे अंदर इनसिक्योरिटी लेकर आता है. और जब ये थॉट मेरे अंदर इनसिक्योरिटी लेकर आता है तो मैं तरीके भी इनसिक्योर ढूंढता हूं बदले लेने के. और यही रीजन है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन. अब कुछ लोग हैं जो हद पार कर देते हैं, जो खत्म ही कर देते हैं इंसान को. हो रहा है, गलत है पर हो रहा है. काश मैं उनसे एक बार लास्ट टाइम बात कर पाता और उन्हें ये बता पाता कि तुम ये प्रेम, अगर प्रेम होगा ना तो इंसान के जाने के बाद आप उसकी भलाई. आई हैव रिसेंटली गॉटन मैरिड
मुझे नहीं पता इफ माई वाइफ लिसन टू दिस, हो सकता है मेरे रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए भूचाल आ जाए, बट लेट मी से दिस ऑनेस्टली, नॉट इवन अ सिंगल डे गोज इन माई लाइफ व्हेन आई डोंट प्रे फॉर द गर्ल फॉर whom I wrote that novel. एक दिन आज तक ऐसा नहीं गया है जब मैं उस लड़की के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं. डियर गॉड, इट वॉज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. सर्कमस्टेंशियली बहुत रीजंस की वजह से हम एक नहीं हो पाए, आपकी भलाई होगी, राइट, बट थैंक्स फॉर दैट गर्ल. जहां भी हो, जिस भी रूप में हो, खुश हो, ठीक हो. अगर लाइफ में उसको लगे ऐसा कि वो किसी प्रॉब्लम में है और मैं समाधान बन सकता हूं, तो उसके मन में हेजिटेशन मत लेकर आना. दीज आर माई प्रेयर्स नितिन. वाई? बिकॉज आई लव्ड दैट गर्ल. Love will never think of taking revenge. Love will always think of betterment of the person. I completely. तू जा रही है ना मेरी लाइफ से, या तू जा रहा है ना मेरी लाइफ से, करेक्ट, राइट, ठीक रही हो. कभी कभी गुस्से में बोल देते थे ना हम अपनी मदर को, जाओ मुझे बात नहीं करनी आपसे, तो भी शाम को पूछती हैं खाना खाया है, बाद में लड़ लियो. वो भी बोल सकती है खाना, अच्छा मेरे से लड़कर गया है, ये ले आज नमक ले, 4 गुना नमक होगा तेरी साथ. वो कभी सोचेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि प्यार आपको नहीं सोचने देगा उस इंसान के प्रति गलत नहीं सोचने देगा. आई एग्री, एब्सोल्युटली. अजय, अब ना ये जो आपने आंसर दिया, इससे मेरे 2 क्वेश्चन निकल के आए और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं पहले कौन सा पूछूं. तो मैं जो आपने लास्ट सेंटेंस यूज किया उस पर मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछता हूं. आपने वाइफ का रेफरेंस दिया आपने, यहां से मेरा क्वेश्चन ये निकलता है कि हाउ लायबल आर यू टू योर करंट पार्टनर अबाउट योर प्रीवियस रिलेशनशिप्स. ये मैं इस सेंस में पूछना चाहता हूं that there are a lot of people who get married. Of course, everybody gets married. My question is कि उससे पहले आपका कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ, एक काफी हद तक मैं मानता हूं कि इफ नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आपका कभी किसी से अटैचमेंट ना रहा हो. आज की एज में आपने कभी किसी को पसंद किया होगा, स्कूल में, आपने कॉलेज में पसंद किया होगा, आपने पड़ोस में पसंद किया होगा, आपने किसी को लाइक किया होगा, एंड देन इवेंचुअली वो इट डिडंट वर्क आउट, एंड देन यू गॉट मैरिड टू समबडी एल्स एंड यू लव योर पार्टनर. नाउ हाउ लायबल आर यू टू दिस पार्टनर कि कभी मेरा किसी के साथ कुछ कनेक्ट था. आजकल कई रिलेशनशिप्स में ये भी बहुत निकल के आ रहा है. एब्सोल्युटली. कि तुम्हारा तो वो था, अरे भाई वो था जब तुम नहीं थे. बट दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग सम ट्रबल्स. तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुरानी चीजों को लेके कितना लायबल? इस पर मैं बहुत सीरियस एडवाइस दूंगा जी, बहुत सीरियस एडवाइस. सी, लड़की ना एट द एंड ऑफ द डे लड़की होती है, ठीक है ना. Never be overconfident of the fact that you had somebody in the past whom you loved devotedly, devotionally, and you go straight to your wife or maybe future wife. You go to her and you tell her, see, look, I loved somebody passionately. ये नहीं करने का है, कभी मत करना. ठीक है ना. देखिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक टेंजिबल प्रूफ था, बुक थी. तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे थ्रू नहीं पता चला और इस बुक के थ्रू पता चला, तो वो ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी मेरे इस हमसफर की जी. तो मुझे बताना जरूरी था. लेकिन आप किसी भी रिलेशनशिप में 100% फ्लुएंसी और फ्लॉलेसनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लड़ाई झगड़े का फेज आएगा, ठीक है ना. उस लड़ाई झगड़े के फेज में जब ये पास्ट का और आपके पुराने अतीत वाले प्यार का टॉन्ट पड़ता है ना आपको, ठीक है ना, तो हर किसी के बस का नहीं है उसको झेलना जी. अच्छे टाइम पर दोनों कपल्स बहुत अच्छे होते हैं. रिलेशनशिप का असली टेस्ट ही बुरे टाइम में. उस बुरे टाइम में क्या आप उस सिचुएशन को संभाल लेंगे? मेरे अंदर दमखम है, क्योंकि मेरे अंदर ना उस टाइम पर नीयत में खोट था ना अब है. दैट वॉज माई पास्ट. जितने भी लोग जोश में आकर अपने आने वाली बीवी को ये बात बता रहे हैं कि देखो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता हूं, मत मारो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी. ऐसा फंसोगे एक दिन लड़ाई झगड़े में, ऐसे तुम्हारे ऊपर मतलब ऐसे ऐसे कवच तुम्हें लगाने पड़ेंगे, बैंड बज जाएगी, भेद दिए जाएंगे. सीरियसली, ठीक है ना.
सी यू लव्ड समबडी बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो पास था आपका. दिस गर्ल डज नॉट डिजर्व्स हर लव टू बी शेयर्ड, एज सिंपल एज दैट. But that doesn't mean कि I agree with you what you're saying, but that doesn't mean कि a person is liable to be I don't know if pure is the right word, emotionally, spiritually not liable कि भाई था उस वक्त और वो रियल था, और अब जब आपके साथ हैं तो ये उतना ही रियल है या शायद उससे भी ज्यादा रियल है. बट ये एक्सपेक्ट करना कि कभी किसी के साथ कुछ ना रहा हो, मे बी करंट पार्टनर के लिए दिस इज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग वे टू मच. जब आप ये बता रहे हो ना तो डाउट बिल्कुल क्लियर कर देना कि अब इतना सा भी उसका रेशा बचा नहीं है आपके अंदर. हाँ, ठीक बात है. ठीक है ना. और अगर आपका पार्टनर आपको लगता है इतना मैच्योर है, होता नहीं है. कोई इस दुनिया में एक इंसान दिखा दो, ये हम दिल दे चुके सनम में होगा कि अजय देवगन प्रण ले लेगा कि मैं तुझे तेरे आशिक से मिलवा दूंगा. हाँ, वो वही है ये, वो सब स्क्रिप्टेड है. ठीक है ना. काजोल का हाथ देकर दिखाया अजय देवगन कहीं पर, ठीक बात है ना. रियल में वो नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा. तो या तो आपका पार्टनर इतना मेच्योर है दैट ही और शी अंडरस्टैंड्स दैट लुक आई हैव नथिंग टू डू विद योर पास्ट, बट दैट पास्ट शुड नॉट डेंट माय प्रेजेंट, आवर प्रेजेंट. आई एग्री. लेकिन वो मतलब मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इतना स्पिरिचुअली एम्पावर्ड कोई इंसान होगा. इसके लिए एक अल्टीमेट सोल बनना है आपको. ठीक है ना. कि मैं इस अटैचमेंट और मोह माया को सब समझता हूं, देखा है मैंने. ठीक है. वो भी बोलेंगे बहुत लोग, लेकिन भीतर से जलन होगी. ठीक बात है. उस नाम का भी मैसेज दिख गया ना अगर, तो उस पर भी वंडर उठेंगे, मतलब युद्ध होने के पूरे चांसेस है. तो अजय, ये मेरा पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन आपके आंसर में से मेरा ये था कि हमने रिवेंज की बात की जी. एक तरफ लोग रिवेंज लेते हैं, मगर पता है इससे भी ज्यादा खतरनाक मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में अपने रिलेशनशिप को प्रूव करना. मैंने देखा ये और भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत डेंजरस. अगर तू मुझसे प्यार करता है ये करके दिखा, तो ये करके दिखा. कर रहे हैं लोग, और कर रहे हैं लोग. और शायद इसमें जो फीमेल जेंडर है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसका ज्यादा शिकार है आज की डेट में. ट्रू. अब जब हम बात कर रहे थे बिफोर दिस पॉडकास्ट, तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, गिद्ध. वो गिद्धों के शिकार हो रही है. तो मैं आपसे ये इस पर भी आपके थॉट्स जानना चाहता हूं कि ये जो प्यार को प्रूव करने की जो मेंटालिटी है, इस पर आप क्या, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? देखिए नितिन, आपके सारे क्वेश्चंस ना घूम फिरकर वही एक परिभाषा पर आकर टिक रहे हैं. व्हाट इज लव? बार बार मतलब आप जितने भी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, उसकी आप देखेंगे वो फाउंडेशन, मतलब आप ऐसे समझिए इस एग्जाम्पल को, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी सजेस्ट कर रहा हूं, इसको ऐसे देखिए कि आप एक 5 मंजिला इमारत बनाने का प्लान कर रहे हैं और आपने मिट्टी टेस्ट नहीं की, आपने जमीन ही टेस्ट नहीं की कि कितना भार उठा सकती है ये बिल्डिंग, ये जमीन. आपने उसकी फाउंडेशन पर कितना काम किया. व्हाट इज लव? ये जो बार बार ये क्वेश्चन समझ कर आ रहा है. रिसेंटली एक बड़ा भयानक, मैं कहूंगा बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस आया मेरे सामने जी. एक 23 साल की लड़की, MBA फाइनल ईयर की, एंड इसकी एंगेजमेंट हुई. शी गॉट एंगेज्ड टू द मैन ऑफ हर ड्रीम्स. और ये काउंसलिंग के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान मुझे बोल रही है कि अजय, इतनी प्यारे संस्कार मिले मुझे मेरे पेरेंट्स से कि मैं अपनी शुद्धता ही अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती थी. 23 साल के मेरे एकेडमिक करियर में आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल अफेयर. करना ही नहीं था मुझे ये था कि ये लाइफ जो है मेरी, ये मेरे लिए है, एकेडमिक्स के लिए है, और शादी के बाद आई विल लव द पर्सन. 23 साल की बच्ची बोल रही है ये बात. एंगेजमेंट हुई, बातें होना शुरू हुई, शी स्टार्टेड लाइकिंग द पर्सन. लगभग शादी में 1 साल का गैप रखा दोनों परिवार वालों ने जी. और इस बच्ची को 6 महीने बाद जब इसको अब लगने लगा कि हाँ, मेरा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, आई हैव फाउंड द मैन,
मैं बिल्कुल अब डिवोट करूंगी अपने आप को, परफेक्ट वाइफ बनूंगी। दिस गर्ल आफ्टर 5-6 months, जब इसको अटूट प्रेम हो गया इस लड़के से, इसको पता चला, इसने देखा एविडेंस दैट दिस बॉय हैज एन अफेयर, और ये अभी भी उस लड़की से मिल रहा है, दोनों डेट्स पे जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं साथ में, और बवंडर उठा इस लड़की के अंदर, टर्बुलेंस, एकदम हिल गई ये लड़की। ये क्या है? 6 महीने में तो ना जाने कितनी बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां पर मैंने पूरा मौका दिया इस इंसान को बताने का अपने अतीत के बारे में, लेकिन इस इंसान ने क्या मुझे इस लायक नहीं समझा, धोखे में रखा मुझे, चीट कर रहा है मुझे। और अगर अभी कंटिन्यू है तो शादी के बाद क्या गारंटी है इस चीज की कि ये कंटिन्यू नहीं होगा। देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स, और इस लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया एकदम। दिस गर्ल डिसाइडेड कि जो अभी तेरे साथ, तू मेरे साथ ये कर रहा है ना, सेम चीज है जो मैं तेरे साथ करूंगी, सेम चीज 100%। तो ख्याल आया इस लड़की के मन में कि मैं अब दिखाती हूं तुझे, तेरी अगर गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता। वो रिवेंज वाला जो है ना आपके, वो थॉट आ गया रिवेंज वाला, इसीलिए रिवेंज लेना कभी कभी बड़ा घातक साबित होता है। एंड दिस गर्ल एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप। अब आप इस बात को माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं डंके की चोट पर यह बोलता हूं कि आज के युग में, आज के समय में एक लड़की के लिए रिलेशनशिप में एंटर करना ज्यादा इजी है लड़के के। लड़की अगर अभी खड़े होकर बोले आई वॉन्ट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, तो 5 लड़के खड़े होंगे, यारे मैं हूं ना तेरा साथ देने के लिए। और लड़का बेचारा 4-4 साल निकल जाते हैं इंजीनियरिंग। तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया इस लड़की का। और अभी जो हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे गिद्धों की, ऐसे ही कुछ गिद्ध तैयार थे, दे वेंट इनटू अ रिलेशनशिप। अब लड़की चोट खाई हुई है, धोखा मिला है, किसी से बात नहीं कर रही है, और उस लड़के ने इसको बहलाया फुसलाया, ये शो करा कि अरे मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का तुझे मिला हूं, कहां तू उसके चक्कर में पड़ी है। बात होना शुरू हुई, लेट नाइट कॉल्स, चैट्स, मिलना शुरू हुआ, और मिलते 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 दोनों ही एक रूम में जाकर लास्ट जो इनका डिसीजन था, एंड दे वेंट फिजिकल दोनों। लड़की के फोन पर 6 दिन बाद एक मैसेज आता है अननोन नंबर से, और लड़की जब उस वीडियो को चलाती है तो देखती है कि वो जो शायद उसकी जिंदगी का बड़ा हसीन पल था वो तो रिकॉर्ड कर लिया गया। और रिकॉर्ड करने के बाद उस लड़की से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। एक होती है पैसों की ब्लैकमेलिंग, लेकिन ये जो गिद्ध थे ये 2 कदम आगे थे। इन्होंने लड़की को सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया। पूरे इंसिडेंट से पूरी तरह से हिला मैं। अब 2 चैलेंजेस हैं मेरे सामने। एक, इस बच्चे को उस दलदल से निकालना, एकदम साफ निकालना, जो पेन में वो है, जो गलती का गिल्ट अब ये अपने भीतर लेकर, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं इस इंसान को। बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता मैं आगे क्या हुआ, मैंने उस बच्चे के साथ क्या किया, क्या एडवाइस दिए। सिर्फ क्योंकि रिवेंज की बात चल रही है तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर तो र्यूमर बेस्ड रिवेंज लेने का प्लान कर रहे हो आप, प्लीज पहले अपने सोर्सेस को, उस इंफॉर्मेशन के स्रोत को अच्छे से ठोक पीट कर चेक कर लेना। पूरी रामायण हो गई थी सिर्फ इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। मंथरा ने मिस इन्फॉर्म किया कैकेयी को, गलत कान भरे उसके, एंड द एंटायर थिंग हैपेंड। और रिवेंज लेने का कतई मत सोचना
अगर कहते हो तुम कि तुमने जिंदगी में प्रेम किया था कभी। गुस्सा आ गया उस लड़की को कि उसने अपने पार्टनर को किसी लड़की के साथ देख लिया, रिवेंज लेने निकल पड़ी, कर लिया बेड़ा गर्क। अरे प्यार किया था तो जाकर आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन पूछने का दमखम रखती ना पगली, जिंदगी बदल जाती, बच जाती। सुनो, तुम्हारे बारे में ये पता चला है, मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ उस कैफेटेरिया में देखा, क्या कुछ एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? क्लियर कम्युनिकेशन पार्ट नहीं है क्या आपके रिलेशनशिप का? करते ना एक बार। और अगर प्यार किया था तो क्षमा भी करते। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लर्निंग है, लव एग्जिस्ट इन फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एग्जिस्ट इन लव। जिससे प्रेम किया उसको क्षमा करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। उसको मारने कैसे निकल पड़े आप? ढोंग रच रहे हो। प्यार किया था, प्यार नहीं किया था, ढोंगी हो तुम लोग। सुनो, कोई रिवेंज विवेंज नहीं होता नितिन, प्यार में हो ही नहीं सकता। मेक्स कंप्लीट सेंस एंड आई फील फॉर दैट गर्ल। मगर अजय, हम क्षमा की बात कर रहे हैं, आपने कहा क्षमा भी करना सीखो, आई एग्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑन द अदर हैंड जो दे टेक चीटिंग फॉर ग्रांटेड। एक बार क्षमा किया, वो दे चीट अगेन। सामने वाला पार्टनर जो डीप है उसने फिर क्षमा किया, एंड दैट पर्सन अगेन स्टार्टेड चीटिंग। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, लोग चीट क्यों करते हैं? नियत खराब है ना नितिन। रिलेशनशिप में जिस पर्पस के साथ एंटर किया था वो पूरा हो गया है। और ये पर्पस क्या है? आर वी सेइंग कि एक फिजिकल इंटीमेसी? 98% केसेस में यस, इट्स ऑल अबाउट सेक्स टुडे। इट्स ऑल अबाउट सेक्स टुडे। A relationship begins with asking the vital stats of the girl, and it ends by feeling those vital stats. It's a harsh truth. अब दोनों में से एक पार्टनर तो उस मूवमेंट को एक धर्मपत्नी और धर्मपति की तरह निभा रहा होता है, लेकिन दूसरा इंसान को वो 2 मिनट का मजा चाहिए। अब जिसने वो धर्मपत्नी या धर्मपति की तरह निभाया है ना, उसको खाने को दौड़ती हैं वो यादें कि मैंने अपना तन समर्पित कर दिया। और दूसरा इंसान जो आया है रिश्ते में उस फिजिकल प्लेजर के लिए था, सेक्सुअल प्लेजर के लिए था, वो अब अपना नया शिकार ढूंढ रहा है। चीटिंग का 98% केसेस में आज की डेट में इट्स अबाउट सेक्स, फिजिकल स्पर्श चाहिए उसको। बहुत सारे केसेस में चीटिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज दैट अ पर्सन नीडेड। माय वाइफ आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी, सेम क्वेश्चन, एंड आई गेव सच अ ब्यूटिफुल आंसर। उसने उस आंसर को सुनने के बाद जिंदगी में कभी मुझसे दोबारा वो प्रश्न नहीं पूछा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पीक पर हैं आज की डेट में, पीक। एंड द बिगेस्ट रीजन इज इमोशनल वैक्यूम। पत्नी से इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। पूरा दिन भर भागदौड़ कर कर आता है, मेहनत कर कर आता है, घर पर आकर औकात ही नहीं है, पूछा ही नहीं जा रहा, ताने मारे जा रहे हैं, डिटेरिएट किया जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेंट किया जा रहा है। शादी से पहले चर्चे होते थे इस इंसान की क्वालिटीज के, एक्सपेक्ट किया था कि वाइफ ही उन क्वालिटीज को समझे, सराहे। व्हेन यू एक्सपेक्ट अ पैट ऑन योर बैक एंड यू गेट अ स्लैप, इट हर्ट्स। इस इंसान ने शादी की थी ये समझकर कि जीवन साथी समझेगा, सबसे ज्यादा शाबाशी देगा, वो इंसान रिडिक्यूल करने में लगा हुआ है उसको। ऑफिस में दूसरी लड़की, वो समझती है इसकी क्वालिटीज, वो हाथ पकड़कर बोलती है यू आर सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। इमोशनल वैक्यूम, भाग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ। काफी सारे लोग सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है अपने पार्टनर्स के साथ, भाग रहे हैं
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ. नॉट ओनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स ऑल्सो. कभी कभी एक यंगस्टर रिलेशनशिप में एंटर करता है, वो बाहर से तो लड़की बड़ी चकाचौंध वाली दिखती है, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता चलता है वी आर नॉट कंपैटिबल. लेकिन 2-3 महीनों में ही शादी की कसमें खा चुके हैं लोग. अब 2-3 महीने बाद लगता है कि नहीं यार, मैं जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा इस लड़की के साथ, बहुत पॉजेसिव है, बहुत सवाल पूछती है, छोटी छोटी बातों पर रोक टोक होने लगी है, हर 5 मिनट बाद लोकेशन को मांगा जा रहा है, बताओ कहाँ हो, बताओ कहाँ हो, बताओ कहाँ हो. लड़की इनसिक्योर है, लड़का परेशान हो रहा है इस पॉजिटिवनेस से, लड़का भागता है किसी दूसरे पार्टनर की तरफ. बहुत सारे रीजंस हैं चीटिंग के, लेकिन मेरा जो अभी करंट एक्सपीरियंस जो बता रहा है, दैट इज ऑल फिजिकल. लड़के का रिलेशनशिप में आने का मकसद ही आज की डेट में, ठीक है ना, लड़की के साथ वो प्लेजर. और गलती उन लड़कों की नहीं है, मैं क्यों किसी को गलत बोलूं, बट उनको जो फीड किया जा रहा है ना, वो यही किया जा रहा है. आप देखो ना, कितनी मोबाइल एप्स ऐसी आ रही हैं, टीचर स्टूडेंट का प्यार, टीचर और स्टूडेंट के बीच में सेक्स हो रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एप्स. सब्जी वाले और मालकिन घर में एसी ठीक करने आया है, उसके साथ वो, अब वो उसको वही फीड हो रहा है. अब वो कॉलेज में बैठा हुआ है, हाँ वो कॉलेज में बैठा हुआ, वो अपनी टीचर के साथ वही इमेजिन कर रहा है. सही बात है. It's all deteriorating a lot. Absolutely. Yeah. लेकिन तुम जिम्मेदार खुद हो इसके. तुम्हारी सिस्टर को कोई प्रपोज भी कर दे, तुम्हें आग लग जाती है. Yeah. तुम्हें आग लग जाएगी. तुम्हारी मदर अगर टीचर है, वहां पर कोई स्टूडेंट अगर बदतमीजी भी कर देगा ना, तुम सोचोगे मैं कत्ल कर दूंगा इस इंसान का. बट व्हेन इट कम्स टू अदर्स, आप हल्के से दांत दिखाकर ही यूं करके बात को जाने देते हैं. चलेगा नहीं बॉस. आओ ना रिलेशनशिप में, मुझे दिक्कत नहीं है, नहीं है, बट बिफोर यू सी हर नेकेड बॉडी, ट्राई टू कनेक्ट विद हर नेकेड सोल. वेरी पावरफुल, या ऑफ कोर्स, ट्रू. तब आएगा मजा. एब्सोल्युटली अजय, एब्सोल्युटली. और अजय, ये जो प्यार में प्रूफ करने का ट्रेंड है, हाँ बहुत जबरदस्त. प्रमाण, आजकल सर्टिफिकेट लेकर घूमना पड़ता है कपल्स को. सी आई लव यू ना. एग्जैक्टली. हाँ, बेड़ागर्क हो रहा है रिलेशनशिप्स. तो इस पर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लॉट ऑफ यंगस्टर्स. बिल्कुल नहीं होना. अगर आपको प्रूफ करना पड़ रहा है दैट यू लव समबडी, लव डज नॉट नीड प्रूफ्स, डैम इट. लव इज अ वाइब्रेशन, यू फील इट, आंखों से बयान हो जाती है. मगर इसमें बहुत सारी लड़कियां इसकी विक्टिम हो रही है आज की. हाँ, लाइव कितने रोज संभालता हूं, रोज लड़के भी हो रहे हैं मैं, बट रेशियो लड़कियों का ज्यादा है. क्योंकि विक्टिम्स वो फील करती हैं. क्योंकि लड़कियों के लिए फिजिकल स्टेप उठाना आज भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज्यादा. 100% एनर्जी लगती है लड़के की कन्विंस करने में. हाँ, और उसमें बहुत इमोशनल गेम्स चलते हैं, बहुत इमोशनल तीर मारे जाते हैं लड़की को. बेबी यू डोंट लव मी, आई विल मैरी यू ना. तो इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल मत करिए प्लीज. लड़के इस वक्त बड़े गुस्से की नजर से देखेंगे मुझे. बहुत सारे तो ये भी बोलेंगे बड़े भाषण दे रहा है, कॉलेज लाइफ तूने भी करी होगी. इफ यू हैव टू गिव प्रूफ्स ऑफ योर लव थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर जेस्चर्स, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी टू से you are completely living a wrong definition of love. 9th क्लास की बच्ची, क्या होती है 9th क्लास की एज? एक ऐसी एज जहां पर शायद एक यंगस्टर को मेरे पास आकर यह पूछना चाहिए दैट अजय व्हाट आर दी ऑप्शंस आफ्टर 10th. कौन कौन से स्किल्स पर काम करूं, मुझे एक बार बता दो आप, ताकि 11th और 12th में मैं एक ज्यादा अच्छी स्टूडेंट रह सकूं. तो मैं एक संवाद नाम का 20 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी.
जहां पर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आई गिव द ऑडियंस अ चांस टू आस्क द क्वेश्चंस, और ये बड़े प्राइवेट तरीके से होता है। उसमें स्टूडेंट खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकता, वो उनके पास स्लिप्स पहुंचती हैं और वो अपना सवाल स्लिप पर लिखकर विदाउट टेलिंग देयर नेम, क्लास, सेक्शन, ऑल दिस, और वो स्लिप्स मेरे पास आती हैं। मैं एक एक करके वो स्लिप्स खोलता हूं और क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। और उस आंसर्स के बाद अगर कोई आकर मुझसे मिलना चाहे तो मैं आधा घंटा और मतलब प्रेमाइसिस में रुकता हूं। आई लव टॉकिंग टू दीज यंगस्टर्स, जरूरत है इनको, भटक रहे हैं, नो बहुत डाउट। परेशान है। Now this 9th class girl comes to me, और मैं बड़े मतलब स्माइल के साथ बैठा हूं कि ओके, पीपल आर कमिंग, टॉकिंग, सेशन यानी कि अच्छा गया है, मैं कनेक्ट कर पाया हूं, मैं उस जोन में हूं। एंड दिस 9th class girl मेक्स अ शॉकिंग स्टेटमेंट्स, शी रिवील्स समथिंग दैट हॉरिफाइज मी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं तो मतलब गूज़बम्स है मेरे। 9th क्लास की बच्ची, मतलब 9th क्लास क्या उम्र होती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं जब अपनी लाइफ को, जब वो इंसिडेंट देखकर मैं पीछे गया ना, तो मैंने देखा यार 9th क्लास में मैं क्या कर रहा था। एंड दिस गर्ल, ये जो प्रूफ वाली बात आप कर रहे हैं ना, प्रूफ कर कि तू मुझसे प्यार करती है, और क्या है सबसे बड़ा प्रूफ कि निवस्त्र हो आप मेरे सामने, लेट मी सी यू। और बिल्कुल गिल्ट में मर चुकी है ये लड़की, खत्म है। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई ये लड़की प्रूफ देने के चक्कर में। संतुष्ट करना था अपने बॉयफ्रेंड को, दैट बेबी आई लव यू, और वो गुस्से से पूछ रहा है यू डोंट लव मी ना, इतना मुश्किल है तेरे लिए ये करना, उसको भी तो देख, उसको भी तो देख। एंड दिस गर्ल वेंट फिजिकल, दे डिड नॉट यूज, हालांकि वो तो वहां तक तो नौबत जानी ही नहीं चाहिए थी, बट अगेन पीपल आर कमिटिंग ब्लंडर्स। शी वेंट फिजिकल, प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ, शी कंसीव्ड, 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई ये बच्ची, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से डिस्कस नहीं कर सकती, क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को, जिंदगी अंत करने निकल पड़ी है। Why am I grateful to be in this profession? Maybe knowingly, unknowingly, I am saving lives. वो बोल रही है बच्ची, had you not come in this for this session today, maybe in a couple of days I was planning to end my life. वो लड़का फोन नहीं उठा रहा है, डर गया, भाग गया, of course, सारा प्यार घुस गया पता नहीं कहां। 9th class, unbelievable. और वो मुझे बता रही है कि अपनी फ्रेंड की मदद से मैंने, जब वो डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जा पाई, तो वो इतनी छोटी सी चीज पड़ी हुई देख रही है, अपने हाथों से फेंक कर आई है कहीं पर पॉलिथीन में जाकर। क्यों? प्रूफ करना था मुझे दैट बेबी आई लव यू, टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी। और मजे की बात बताऊं नितिन, प्यार था ही नहीं। Of course. And people don't understand this. They will have to understand. Love is not about lying naked with each another. टाइम आएगा ना तब कर लेना। और गर्ल्स, आपको स्पेशली बता रहा हूं मैं, हो लेने दो मेरे जितने मर्जी दुश्मन होते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। दिस इज माई रोजी रोटी एंड आई कैनॉट लाई हेयर। तुम जिंदगी भर रिग्रेट करती हो, तुम अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स कर रहे होगे और तुम्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे होंगे, और फिर तुम्हारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स की बैंड बजती है। मैरिड कपल्स के बीच में घमासान चल रहा है, मैरिड लेडीज आकर बात कर रही हैं और वो बता रही हैं, लास्ट नाइट ड्यूरिंग सेक्स आई रिवील्ड द नेम ऑफ माय बॉयफ्रेंड। वो इमेजिन कर रही है, खत्म रिश्ता। बिल्कुल। ये मिस्टेक्स आगे चलकर बहुत भारी पड़ती हैं। या तो डंके की चोट पर बोलो कि मजे ले रही हूं और मजे ले रहा हूं, इतना दमखम रखो। फिर प्यार शब्द के नीचे आकर ये सारी चीजें मत करो। And probably this is the reason why marriages are falling. They are जबरदस्त yes. fall कर रही है। कितना खतरनाक ट्रेंड है ये।
अजय, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में जो है, जिसको पूछे बिना शायद मैं ये पॉडकास्ट खत्म नहीं कर सकता, वो है लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। आज की तारीख में चाहे वो 9th क्लास का प्यार हो, चाहे 12th का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे जॉब का हो, मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि यंगस्टर्स में एक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको वो प्यार का नाम दे रहे हैं वो प्यार नहीं है, जैसा हमने और क्लियर किया ऑलरेडी। मगर वो जो भी अट्रैक्शन है, नीड है, फिजिकल नीड है, वॉट एवर इट मे बी, दे वॉन्ट टू टर्न इट इन टू मैरिज एंड दे आर सो हेल बेंट ऑन डूइंग इट। दे गो अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, दे गो अगेंस्ट एवरीबॉडी। दे आर लाइक, वही ना, मतलब मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं सब कुछ भुला दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा, क्या मेरी मां, क्या मेरा बाप, क्या मेरे घर वाले, अब तो बस तू ही है और तुझसे शादी करना मेरी जिंदगी का अल्टीमेट एम है। करियर गया भाड़ में, ग्रोथ गई भाड़ में, जो माँ बाप ने सपने देखे वो भाड़ में गया, सब कुछ एकमात्र मकसद कि मैं इस प्यार को शादी में तब्दील कर लूं। तो मुझे ये समझना है आपसे कि लव मैरिज एंड इवेंचुअली यू वांट टू गेट मैरिड। और पता है, मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस में ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेजॉरिटी ऑफ देम, ओवर 90%, 95% ऑफ देम, eventually if they take a decision of getting married, बेसिक गलत होता है, that fall apart। और दूसरा कि इस चक्कर में वो अपने इतने खूबसूरत रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, सब कुछ खत्म कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि बेसिस से नहीं होता, फिर वो रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं बिटवीन लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और क्या हर प्यार का मकसद शादी ही है? आप इस सीन को कुछ सेकंड्स के लिए विजुअलाइज करिए, बड़ा मजा आएगा आपको। एक 22 साल का लड़का, जिसको अगर मैं कहूं कि अगले 60 सेकंड तक अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, ये अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के फाउंडेशन पर ये आंसर दे रहा हूं मैं इस सवाल का। एक 21, 22, 23 साल का लड़का, एमबीए के फाइनल ईयर में 23-24 साल की उम्र होती है अगर उसने बीच में ड्रॉप नहीं किया। आप इस इंसान से पूछिए, विजुअलाइज करिए कि मैंने इस इंसान से पूछा कि अपने बारे में 60 सेकंड तक नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है बीच में, एंड आज नहीं, पॉजेज नहीं होने चाहिए, और अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। और ये इंसान 15 सेकंड के बाद इसकी गाड़ी अटक गई। विजुअलाइज करो, ये इंसान लड़की के बाप के सामने खड़ा होकर बोले कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, या ये लड़की इसको अपने पापा के सामने लेकर जाए, अपने पिता के सामने, कि ये है आपका दामाद जो मैंने चुना है। क्या होगा? क्या होगा? फूलों से स्वागत होगा, अगले ही दिन बैंकेट हॉल बुक होगा, या जूते पड़ेंगे? एब्सोल्युटली जूते पड़ेंगे, रिजेक्शन होगा। यार क्या लाएगा? शादी करूंगा मैं। ओ भाई, क्या औकात क्या है? सीधी बात करता हूं मैं, आओ, क्या औकात है? अभी 12th फेल मूवी की हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट की शुरुआत में। वो तो चलो एक कैरेक्टर निभाया है उस इंसान ने, रियल लाइफ में मनोज नाम है ना उनका। कितना टाइम लगा होगा मनोज को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए दैट शी इज द गर्ल आई वांट टू गेट मैरिड टू, या उस लड़की को कितना टाइम लगा होगा कन्विंस करने के लिए दैट ही इज द गाय। आईएएस ऑफिसर बनके शादी का प्रपोजल दिया उन्होंने घर पे। तुम लोग अभी 22 साल की उम्र में, तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। 12,000 रुपए पे आकर तुम अटक जाओगे, 15,000 रुपए पे, और तुम बात कर रहे हो कि तुम प्यार करते हो। अरे हैसियत बनाओ और जाकर बात करो अपने पेरेंट्स से, तब तो फिर भी तुम्हारी बात में वजन आएगा। जुनून तो बड़ा अच्छा दिखा रहे हो तुम कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। इस लड़की के या इस लड़के के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद क्या इंप्रूवमेंट्स है बताओ जरा मुझे। कितना दृढ़ संकल्प था तुम्हारा कि इस लड़की से शादी करनी है। तुम्हें नहीं पता था कि इस लड़की से शादी करने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। इमोशनल अत्याचार कर कर तुम पेरेंट्स को कन्विंस करोगे, वो कायरो वाले रास्ते अपनाओगे, भागो, निकलो। ये सिखाया तुम्हें प्यार ने।
करो शादी, बिल्कुल करो, दमखम रखो अपने पेरेंट्स के सामने प्रपोजल रखने का। और ये जितने भी आशिक बने घूम रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई जिसका तुम्हें नहीं पता कि अगले 2 महीने में वो 10,000 कमाएगा, 15 कमाएगा, 20 कमाएगा, अभी तक इसके री आने के चांसेस इतने हैं कि अभी फाइनल ईयर इसका तब कंप्लीट होगा जब इसके पिछली जितनी भी री आई हुई है 15-20 ये क्लियर होंगी। वो अगर तुम्हें बोले बड़े भैया ये लड़की है, इससे मैं प्यार करता हूं, शादी करवा दो, है तुम्हारी औकात? तुम उस लड़के का देख के हो प्यार किया है मेरे छोटे भाई ने, शादी करवा दूं मैं? क्या इज दिस सम जोक गोइंग अराउंड? बुलशिट। फिर तुम ब्लेम डालते हो पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स तुम्हें समझते नहीं है। या तो तुम बने होते ऐसा किरदार, तुम आंखों में आंखें डालते अपने पापा के और बोलते पापा ये देखो 22 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है, अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूं पिताजी, काम किया है मैंने अपने ऊपर, और एक लड़की है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा 100% हां कर देंगे, लेकिन इस बात की भी 100% गारंटी है कि 100% ब्लंटली मना भी नहीं करेंगे। ये शादी में बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप करिए इंटरकास्ट मैरिज, आप में दम है तो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी मैं रिलीजन और कास्ट को तो लेकर ही नहीं आ रहा हूं इसमें। मैं बात कर रहा हूं कि आपके अंदर वो प्यार की यही लड़की है। अरे टाइम दो, 21 साल की उम्र है, रिलेशनशिप में आ गए हो, एंजॉय करो इस फेज को सही नीयत के साथ। लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए। 22 साल की उम्र में आकर तुम मुझसे बात करोगे शादी करनी है इस लड़की से, आप कोई तरीके बताओ। मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम आकर मेरे से ये पूछ सकते थे कि मेरा 6 महीने बाद इंटरव्यू है, कुछ इंटरव्यू टिप्स दे दो। सारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। जब 1 महीना 2 महीना पैसे नहीं आया ना, तो सारा धरा का धरा रह जाएगा प्यार। ठीक बात है। और ये मैं कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा हूं, ये डंके की चोट में रियलिटीज में बात कर रहा हूं। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, प्यार के आगे पैसा कुछ नहीं है। आज की स्टेटमेंट सुन लो। बेवकूफ बना रहे हैं लोग आपको अगर वो समझा रहे हैं दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग। आई एग्री। क्योंकि आजकल प्यार में एक्सप्रेशंस आ गए हैं ना। कैसे दिलाओगे आईफोन 70,000 रुपए का? कैसे प्लान करोगे प्री वेडिंग शूट? उसके लिए पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स, इवन आफ्टर मैरिज। शादी के बाद बच्चे होंगे, क्या सोच रहे हो? नानी याद आ जाएगी तुम्हें। जब 2 महीने तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे अकाउंट में सैलरी नहीं भेजी ना, तो सारा प्यार तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। भागेगी लड़की अपने मायके। मैं ये सारी बातें बोलकर ये प्रूव नहीं कर रहा हूं दैट आई एम सो नेगेटिव एंड आई एम अगेंस्ट रिलेशनशिप्स। What I'm talking about is be in a relationship at 21 years of age. Don't think about marriage. अभी तो उस लड़की को ही नहीं पता कि तुम उसके जीवन साथी हो कि नहीं हो। अभी तुम्हें पता नहीं कैसे ये स्टैंप मिल गया दैट दिस इज द गर्ल आई वांट टू गेट मैरिड। अभी 6 महीने बाद एक हल्का सा टर्बुलेंस आएगा जब वो लड़की तुम्हारे ऊपर दोष मलने लगेगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेरा ही चरित्र हरण करके चली गई। तो सारा वो बीवी और प्यार का खुमार तुम्हारा उतर जाएगा। टाइम दो यार। आज पहले तो फिर भी समझ में आता था, 21-22 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। आजकल तो 28, 29, 30 तक भी, मतलब कितने लड़के ऐसे हैं कि 28, 29, 30 की एज में भी शादी हो रही है उनकी। तब भी कंफ्यूज्ड होते हैं वो, इज दिस द राइट टाइम टू गेट मैरिड? मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है? तुम निकल पड़े हो वो कबीर सिंह आशिक बन के। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है अजय कि बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। दे वांट टू convert, see their girlfriend as their wife, and boyfriend girls want to see their boyfriend as their husbands. There is a huge difference. एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करती है और जो एक हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Absolutely. और जो एक लड़का चाहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद जब वो बीवी बनती है, और बात बीवी की नहीं है, जब वो माँ बनती है, when the child is born, और वो लड़की का जो उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उसकी जो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो एक गर्लफ्रेंड जब तक है तब तक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो भी पोस्ट मैरिज व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, शी बिकम्स अ मदर। उसकी प्रायोरिटीज पूरी जमीन आसमान चेंज हो जाती है। लड़का सेम का सेम रहता है। तो मेरे को ऐसा भी लगता है ना कि
इस मामले में यंगस्टर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं और बहुत गलती करते हैं। गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने की जल्दी और बॉयफ्रेंड को पति बनाने की जल्दी लोगों को लिटरली बर्बाद करती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है और वो एक्सपीरियंस नहीं होता, एंड देन दे एंड अप हैविंग रिग्रेट्स। और जैसा आप बता रहे हो कि तैयार हो आप तैयार ही नहीं हो, आपके पास वो आईएएस बन के गए, यहां पर आप कह रहे मुझे इससे शादी करनी है, एक तरफ आप सोच रहे मुझे इससे शादी करनी है, इसके अलावा आपके 2 अफेयर अलग चल रहे हैं। करेक्ट। मतलब लुक एट द आयरनी ऑफ द फैक्ट कि आप कह रहे मुझे इससे शादी करनी है और ऑन द अदर साइड अलग अलग भी चल रहा है आपका। यू कांट इवन शो योर फोन टू दैट पर्सन कि दे बेबाक देख क्या चल रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इट इज हैपनिंग। गर्ल्स आकर बताती हैं मुझे, जैसे मैं सवाल पूछता हूं, व्हाई इज इट गेटिंग सो हार्ड फॉर यू टू फॉरगेट दैट पर्सन, व्हाई आर यू नॉट एबल टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट हिम, क्यों हो रहा है पेन? तो मुझे आंसर दे रही है, अजय when we were in a relationship, I was down and I was going through period pains, and this boy, he brought coffee for me, chocolates for me, dark chocolates. तो ये प्यार हो गया। Oh भाई, that's a gesture, good, appreciable, but that does not mean you give this person a chance or liberty कि भाई तू ही है अब मेरे सपनों का सौदागर। अजय, पढ़ाई की उम्र में प्यार, इस पर आपकी क्या टेक है? मैं जनरली इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाता नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा 5-10 सेकेंड्स लिए इसका आंसर देने के लिए। अपने एक्सपीरियंसेस और आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए, उससे सीखते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए, अगर इस सवाल का मुझे जवाब देना है, प्यार की उम्र में, पढ़ाई की उम्र में प्यार जी, तो मेरा अभी इंस्टेंट जवाब ये होगा, आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम है। यही वो टाइम है जहां पर आप इंटेलेक्चुअल चेंजेस देखेंगे अपने अंदर, हार्मोनल चेंजेस देखेंगे, सेक्सुअल चेंजेस देखेंगे, फिजिकल चेंजेस देखेंगे। आपकी स्कूल में वो हल्की सी आती हुई दाढ़ी फाइनल ईयर में आपको पूरी शेव करवा कर इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। ये टाइम ना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। यही एक ऐसा टाइम है जब ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, 2 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्टर, ये वही शख्स है जिसने इसी टाइम में अपने सभी स्किल्स को इतना एम्पावर किया दैट टुडे आई प्राउडली अनाउंस माई सेल्फ एज Amazon बेस्ट सेलिंग ऑथर। देयर वॉज अ रीजन। सब कुछ कर लेना। पढ़ाई की उम्र में प्रेम आपको अगर हो रहा है, प्रेम, इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनना, प्रेम, एम्पावरमेंट, बेहतर हो रहे हो, करिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन ज्यादा ध्यान आप प्लीज इस बात पर रखें कि पढ़ाई की उम्र, ये उम्र इस वक्त जो आपकी है, यहां पर अपनी एम्पावरमेंट पर जितना काम करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने के। बड़ी प्यारी कोटेशन एकदम से याद आई। आई एम थैंकफुल टू गॉड इस कोटेशन को मेरे सबकॉन्शियस में भेजने के लिए। इफ यू चेज बटरफ्लाइज, they will always run away from you. But if you make yourself a beautiful garden or a beautiful flower which gives nectar to it, fragrance to it, butterflies will automatically come to you. True. You become an individual that people are craving for your presence. People love your company. And this is the best time, age, to become that beautiful garden. If it is love, if is a doubt. If it is love, congratulations. If there is only a person in your life whom you like, his or her company, maybe a couple of qualities, don't confuse yourself. This
अफेयर एज लव। अपने ऊपर ध्यान दो। पढ़ाई की उम्र में प्यार कतई नहीं। पढ़ाई की उम्र में इतनी जबरदस्त पढ़ाई कि प्यार करने में मजा आए। मजा उसी चीज का है। बिल्कुल। आप डिसाइड करिए, ऑल्टो में बैठकर प्यार करना है या बीएमडब्ल्यू में बैठकर प्यार करना है। हाँ, बहुत सारे केसेस में बीएमडब्ल्यू में भी प्यार नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऑल्टो में भी बहुत जबरदस्त प्यार है। True. लेकिन मेरा मानना यह है कि रोते आप साइकिल पर भी हैं, रोते आप बीएमडब्ल्यू में भी हैं, और बीएमडब्ल्यू में रोने का मजा अलग है। एटलीस्ट सीट मसाज दे रही हो आपको पीछे से। ये जिंदगी की कुछ हकीकतें हैं दोस्तों, जो आप इस True. पॉडकास्ट में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आई एम श्योर नोट्स बना रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस एक एक बात को आज अजय से डीपली अंडरस्टैंड करें और उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि वाकई अजय ऐसा हो रहा है कि प्यार तो बहुत दूर दूर तक दिखता नहीं है। इट्स सेक्स इज प्राइमरली द डोमिनेंट फोर्स these days, yes. that's driving people towards each other, and the deepness of the relationships are going for a toss. ये हो रहा है आज की तारीख में। अजय, इस पॉडकास्ट में आपसे बहुत मजेदार बातचीत हुई और इतनी लर्निंग आई एम श्योर मेरे लिए है, हमारे ऑडियंस के लिए है। उन्हें समझ में आया कि प्यार एम्पावरमेंट है। उन्हें समझ में आया कि प्यार जब व्हेन यू गेट अ फीलिंग ऑफ रिवेंज तो क्या करना है। बहुत सारी चीजें आपने समझाई, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम एंड नहीं कर सकते जब तक कि हम इस बारे में बात ना करें जिसको रणबीर कपूर ने अपनी मूवी में बड़ा पॉपुलर किया, वो है एक तरफा प्यार। इसके बिना इसकी चर्चा किए बिना पॉडकास्ट फिनिश नहीं हो सकता। ये एक तरफा प्यार क्या है, इस पर आपकी क्या टेक है? वो हाउ डू यू सी एक तरफा प्यार? नितिन, मेरी नजर में एक तरफा प्यार होता ही नहीं है। आप यकीन मानिए, दूसरा इंसान भी इक्वली इन्वॉल्व होता है। हाँ, उसकी सहमति नहीं बनी है, उसने अप्रूव नहीं किया है। थोड़ा सा डीप जाते हैं इसके। आपके चेहरे पर हल्के से क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। व्हेन आई से आई एम इन अ वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार जी, बिना दूसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट के वो एक तरफा प्यार हो ही नहीं सकता है। भाई, दूसरे इंसान का होना तो जरूरी है ना, तभी मुझे एक तरफा प्यार हुआ उस इंसान से। हाँ, उस इंसान की सहमति नहीं बनी है, दैट आई ऑल्सो लव यू, राइट। और इसकी भी अच्छी खासी मात्रा है आजकल यंगस्टर्स में। बहुत सारे केसेस में बेचारों को हिम्मत नहीं होती बयान करने की, टांगे कांपने लगती हैं उस इंसान को हल्का सा देख लेने पर भी। और कहीं गलती से कोई हल्का सा कन्वर्सेशन हो जाए तो उसी को आधार बनाकर वो 3, 4, 5 दिन बेचारा निकाल देता है, या बेचारी निकाल देती है, राइट। जितने भी मेरे दोस्त वन साइडेड लव से इस वक्त गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टिप्स उनके लिए। ये भी सारी की सारी प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स हैं। नंबर 1, प्लीज डू नॉट बी इन अ रश टू इंप्रेस द पर्सन। बवंडर कर रहे हैं लोग। मैं एक तरफा प्यार में हूं, मुझे एक इंसान अच्छा लगता है, अब उसको इंप्रेस करने के लिए मैं ना जाने वो अनवांटेड प्रेशर क्यों ले रहा हूं अपने ऊपर। आप जिंदगी में किसी को इंप्रेस करने जाओगे ना, आप 100% कॉन्शियस रहोगे हर वक्त। नर्वसनेस खाती रहेगी आपको। इस पॉडकास्ट का बैठकर अगर हमने रिहर्सल करा होता ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये इतना नेचुरल और इतना फ्लुएंट बनना ही नहीं था। True. ये इतना नेचुरल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरे कहीं पर भी सबकॉन्शियस में आपको इंप्रेस करने का या ऑडियंस को इंप्रेस करने का है ही नहीं। ना आपको पता है मैं क्या पूछूंगा। एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल। इंटरव्यूज के दौरान क्यों नर्वस हैं लोग? इंप्रेस करना है इंटरव्यूअर को जॉब पाने के लिए। आप जिस इंसान को पसंद करते हैं उसको इंप्रेस करने का अगर प्रेशर बना लोगे ना अपने दिमाग पर, तो आप नर्वसनेस में गलतियां कर लोगे। नेचुरल रहिए।
सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है. रिमेन नेचुरल, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. और अपनी नीयत. टिप नंबर 2. टिप नंबर 1, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द पर्सन. मत गाओ उसकी पसंद के गाने. मत टाइम वेस्ट करो इस चीज में, वो लिस्ट बनाने में कि मुझे कल कौन सी लिस्ट बनाकर उसको गाने गाने हैं उसको इंप्रेस करने के लिए. रिमेन नेचुरल. लेट हर और हिम ऑब्जर्व यू. और ऑब्जर्वेशंस सबसे खूबसूरत नेचुरल चीजों की ही होती हैं, बनावटी चीजों की नहीं. बनावटी चीजों को जज किया जाता है. आप बनेंगे, आपको जज किया जाएगा. आप नेचुरल रहिए. और टिप नंबर 2, प्लीज हैव गुड इंटेंशंस टू गेट दैट पर्सन इन योर लाइफ. एंड व्हेन आई से गुड इंटेंशंस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय मैसेज स्ट्रेट. एब्सोल्युटली. वो 5 मिनट के मजे के लिए अगर वन साइडेड लव में आप हैं, शाम को जाकर आप अलग अलग फैंटेसीज अगर कर रहे हैं ना उस इंसान के लिए, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, जहां पर अच्छी नीयत होती है वहां भगवान का वास होता है. और भगवान के पास ना इतना वेला, इतना फालतू समय नहीं है. These are the 2 greatest suggestions I would like to give to the people who are in one-sided love. मजे enjoy करो. ये जो बटरफ्लाईज उड़ रही है ना आपके भीतर इस वक्त उस इंसान को देखकर, इसका भी अलग मजा है. इसको enjoy करो इस फेज को. Be proud that you are liking somebody and you want that person in your life. लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी चैनलाइज मत कर दीजिएगा उधर. ठीक है ना. और कभी मौका मिले आपको कि मैं आपके इंस्टीट्यूशन में हूं कोइंसिडेंटली और आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेझिझक अपने वो सवाल मुझसे और आगे आप पूछ लीजिए. वहां पर मैं और अच्छे से आप लोगों को इसके आंसर्स वन साइडेड लव वालों से बात कर रहा हूं दे दूंगा. मगर इसमें टिप नंबर 3 भी चाहिए कि अगर वो वन साइडेड लव सफल नहीं हुआ, तो सफल मतलब नहीं मिला साथ सामने वाले का, उनके लिए टिप नंबर 3 भी चाहिए. एक्सेप्टेंस के अलावा क्या करेंगे आप? बताइए मुझे कोई और समाधान. जिंदगी में आप इस वक्त 20, 21, 22, 23, 24 जितने भी साल के हैं, क्या जो चीज चाहिए वो मिली है आपको हर वक्त? हिस्ट्री के पेजेस फ्लिप करिए. हिस्ट्री कुछ और सिखाती है आपको. जिंदगी में आपने जो चाहा है कभी नहीं मिलता. If you are in one-sided love, you did not get that person in your life, accept it. No other option. Correct. डिस्प्यूट नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते अंदर ही अंदर. वहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज अपने दिमाग में, अपने दिल में भेजना पड़ेगा बार बार. इसमें कोई ना कोई भलाई है मेरी. बिल्कुल बिल्कुल. मे बी दिस पर्सन वॉज नॉट फॉर मी. आप शादी के लिए हो सकता है एक रिश्ता देखें, वहीं आपकी बात बन जाए. हो सकता है शादी के लिए आपको 20-25 रिश्ते देखने पड़े, तब जाकर आपकी बात बने. तो क्या आप हर लड़की से दिल लगा लेंगे या हर लड़की के माँ बाप से भिड़ते फिरेंगे? आपने मना क्यों की? दैट इज ऑल डेस्टिन्ड. वहां पर एक्सेप्टेंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो एक्सेप्ट करें. एब्सोल्युटली. अजय, थैंक यू वेरी मच. आज आपने आई एम श्योर ऑडियंस में कई ऐसे होंगे जिनकी आंखें खोल दी होगी, जिनको ये समझ में आ गया होगा कि प्यार क्या है. आपने ये बहुत खूबसूरती से बताया कि एटलीस्ट प्यार रिवेंज तो नहीं है. प्यार अपनी जिंदगी में नीचे गिरना नहीं है. अगर आप एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे तो शायद वो प्यार नहीं है. हमने बहुत कैटेगोरिकली बात करी द डिफरेंस बिटवीन प्यार, अटैचमेंट एंड that human desire for sex. We have categorically talked about all of this. So I really want to thank you कि आज आपने अपना समय निकाला और इन सब चीजों के बारे में अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन हमने करी. आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ शेयर किया, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ शेयर किया. इतना कुछ था और शायद इसी वजह से ये पॉडकास्ट बहुत लंबा भी चला, ये बातचीत बहुत लंबी भी चली. So I really want to thank you, Ajay, for sharing all of this for the audience. Thank you very much. How was your experience? Pleasure is all mine, Nitin. It was lovely to interact.
बहुत मजा मुझे आया। आप देख भी रहे होंगे, बोथ ऑफ अस वर सो डैम इनटू द कन्वर्सेशन, क्योंकि बिल्कुल रॉ चल रहा था ये। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज द नीड ऑफ एन आवर जी। मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर तो आजकल जो टर्बुलेंसेस लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यही कोशिश की है कि मैं इसको बनावटी ना रखूं जी, नेचुरल रखूं, और जी। वही शायद यही कोशिश हमारा मैंने आउटकम की है। निकला अजय। और सैड पार्ट ये कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल भी। बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता। पेरेंट्स एक वो झिझक है, एक वो गैप है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते बच्चों से, और बच्चे भी अपनी शायद रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर करते अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ उस तरीके से। दोस्त जो है, जैसा आपने ड्यूरिंग द पॉडकास्ट कहा कि एटलीस्ट दोस्तों के पास तो मत जाइए अपनी इन परेशानियों को लेकर के, क्योंकि वो आपको अलग लेवल पर उन चीजों को लेते हैं। करेक्ट। तो कहाँ जाए इंसान? मतलब इतना मैंने देखा है कि कोई बातचीत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो शायद जो ऑडियंस है हमारी, आज उनको वो एक महसूस हुआ होगा कनेक्ट, और उन्हें वो आंसर्स मिले होंगे। अजय, फिर भी अगर इफ पीपल वांट टू गेट इन टच विद यू, इफ somebody हैज अ प्रॉब्लम जो वो नहीं शेयर कर पा रहा, वो आपके साथ बात करना चाहता है, हाउ कैन द ऑडियंस, पीपल इन द ऑडियंस कैन गेट इन टच विद यू? So it's quite simple. I mean, they can either reach me on my email address. जी, if you can share your email. Yep, it's ajay.relationshipcoach@gmail.com. जी. Or they can also reach me out on my Instagram. It's by problemsolver_AJ. So that's my Instagram ID. So these are the two ways by which they can connect me. Or if there is any teacher who is watching this podcast, or a parent, so they can invite me to their institution as well for any relationship management sessions. And they should. So if you are a teacher, or if you are connected with students, associated with students, listen to me. This is the need of the hour. As a teacher, you also don't talk to your students about relationships. Their parents are not talking to them. There is actually turmoil. There's a lot of confusion. And bachche bichare, they are becoming victim of a lot of bad practices and a lot of bad intentions that a lot of kids are carrying around in the society. तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप जो भी आज बातचीत हुई है उसे समझें, उसे अपने जीवन में उतारें। आप समझें कि मूवी देखकर अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ने को इंस्पायर हो रहे हैं तो उसका बेस गलत है। अगर आप किसी की लुक्स पर जाकर किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं तो आपका बेस गलत है। वो प्यार नहीं है। गलत इन द सेंस, यू मे लाइक द पर्सन, यू मे लाइक समबडीज अपीयरेंस, बट दैट्स प्रीटी मच इट। जरूरी नहीं कि हर अटैचमेंट को आप शादी में तब्दील करने की चेष्टा करें। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे पाने की होड़ में आप सब कुछ खो दें। ये प्यार नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आप बदले की भावना से किसी इंसान के साथ रहें। अगर आज वो आपके साथ है तो आप खुश है, कल जब वो आपके साथ नहीं है तो आप उससे बदला लें। आपको समझना पड़ेगा, पीपल कम इनटू योर लाइफ फॉर अ रीजन और फॉर अ सीजन। नोबडी इज इन योर लाइफ फॉर अ लाइफ टाइम। ना आपके पेरेंट्स, ना आपके भाई बहन, ना ही आपका प्यार। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस ही प्यार का आधार नहीं है। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है, प्यार खत्म नहीं होता। प्यार आपको एम्पावर करता है, प्यार आपको एनरिच करता है, प्यार आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, बर्बाद करने की प्रेरणा नहीं देता। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्यार यह नहीं है कि आप किसी को अपना प्यार प्रूव करने पर उतारू हो। तो अगर कोई आपसे यह कहता है कि आपको अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा तो प्यार का आधार ही गलत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों जो मैं इस समय रिकॉल कर पा रहा हूं, बिकॉज आई एम फुल ऑफ दिस नॉलेज एंड विजडम दैट ही हैज शेयर्ड विद अस, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस पॉडकास्ट बिकेम द वे थ्रू विच हिज आइडियाज केम टू अस, केम टू यू। अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए। इस बात को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। लेकिन अगर आज टिंडर के जमाने में जो शायद कम होता जा रहा है, जैसा ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट भी अजय ने कहा कि टिंडर से शुरू हुआ और ओयो पे जाके खत्म हुआ, ये प्यार नहीं है। आपको अपनी जिंदगी के अंदर प्यार के सही महत्व को समझना है, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई एहसास नहीं। इसने लोगों को इंस्पायर किया है और इसे आपको भी इंस्पायर करना चाहिए। वेल, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट वी हैव टू एंड द पॉडकास्ट समवेयर, एंड दिस इज द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।
This was my conversation with Ajay, the relationship expert. Do get in touch with him in case you have any questions. He has shared his email ID. Thank you very much for watching. फिर मिलूंगा आपसे, फिर एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए. Till then, stay connected. Thank you very much.